खुदावंद यीशु मसीह के बरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम रियाज पाल है और मेरा ताल्लुक़ लाहौर से है। और मैं डॉक्टर साहब से ये सवाल करना चाहता हूँ कि नबी इस्लाम ने सॉरी आई कैन नॉट हियर योर क्वेश्चन। मैं आपके सवाल को सुन नहीं सकता हूँ। अगर ऑडियो के अंदर आप देखिए कि जो सवाल पूछने वाले का फीड मेरे माइक्रोफोन में आना चाहिए, और मेरा माइक्रोफोन कभी ऑफ मत कीजिए। जो भी ऑडियो पे है मेरा माइक्रोफोन और जो कंपेयर है उनका माइक्रोफोन कभी ऑफ मत करना। और देखिए कि जो फीड ऑफ द क्वेश्चनर मेरे स्पीकर पे सुनाई देना चाहिए। नहीं तो अक्सर क्या होता है कि पब्लिक सुन सकती है, मैं नहीं सुन सकता हूँ। पब्लिक सुन सकती है, मैं नहीं सुन सकता, जवाब कैसा दूंगा मैं? हाँ भाई साहब, आप सवाल वापस से दोहरा सकते? जी, मेरा सवाल डॉक्टर साहब से ये है कि नबी इस्लाम ने 40 साल की उम्र में नबूवत का ऐलान किया था। उससे पहले वो किसकी इबादत करते थे? आप ज़रा धीरे से बात करेंगे क्योंकि यहाँ मुझे सुनने में नहीं आ रहा है जी। अगर आस्ते से धीरे से बात करेंगे ऊंची आवाज़ में अच्छा रहेगा। मेरा डॉक्टर साहब सवाल ये है कि नबी इस्लाम ने 40 साल की उम्र में नबूवत का ऐलान किया था, और उससे पहले वो किसकी इबादत करते थे और किस तरह करते थे? भाई साहब आपका नाम? मेरा नाम रियाज पाल है और मेरा ताल्लुक लाहौर से है। नाम क्या है? लाहौर से। नाम क्या है पूछ रहा हूँ? मेरा नाम रियाज पाल है। रियाज पाल जी। आप ईसाई है? जी, मसीही हूँ मैं। मसीही। भाई साहब ने अच्छा सवाल पूछा है हमारे मसीह भाई ने कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगंबर वो बने, नबूवत हासिल हुई 40 साल की उम्र पे, तो उसके पहले वो किसकी इबादत करते थे? माशाअल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत करते थे एक अल्लाह की, और अल्लाह के अलावा किसी में नहीं, किसी और की इबादत नहीं करते थे। वो मानते थे कि अल्लाह सुब्हाना व तआला का कोई अक्स नहीं, उसका कोई बुत नहीं है, और वो उसी की इबादत करते थे। 40 साल की उम्र, तब 40 साल पहुंचे, उन्हें वही आई जब वो गारे हिरा में गए, इकरा पढ़ो। जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते इकरा पढ़ो, इकरा पढ़ो, तो फिर इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, वो पूरी तफसीर से है। तो 40 साल की उम्र में वो नबी बने। उसके पहले उनको नबूवत नहीं हासिल हुई थी, लेकिन वो मुसलमान थे। मुस्लिम मतलब अपनी सारी जो विल है, इच्छा है, वो अल्लाह के मुताबिक जिंदगी बसर करना। तो नबूवत हासिल करने के पहले वो इबादत अल्लाह की ही करते थे, लेकिन वो पैगंबर नहीं थे, इसीलिए वो पैगाम बाकी लोग से नहीं कहते थे। जब उनको अल्लाह का हुक्म आ गया, जब वो नबी बने, उसके बाद वो लोगों को इस्लाम की दावत देने लगे। उसके पहले भी वो मुस्लिम थे। जितने पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम से लेके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक वो मुसलमान ही थे। मुस्लिम मतलब एक अल्लाह की इबादत करना और अल्लाह सुब्हाना व तआला के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करना। होप द आंसर द क्वेश्चन। डॉक्टर साहब मैं आपसे मज़ीद पूछूंगा कि सूरा मुदस्सिर आयत नंबर आपको एक सवाल करने की इजाज़त दी गई थी। चलें, आपको बतला दिया गया है, डिबेट नहीं है, एक सवाल करने की इजाज़त है। माइक नंबर 2 पे अगर कोई गैर मुस्लिम बहन भाई है तो वो सवाल पूछ सकता है। यीशु मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी काशिफ जावेद है और मेरा तल्लुक़ फैसलाबाद से है। और मैं डॉक्टर साहब से ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब अभी जैसे आपने एक बड़ा अच्छा सेशन किया जिसमें आपने बताया कि कुरान शरीफ जो है वो सिर्फ़ एक अल्लाह को मानता है, लेकिन इसके बावजूद मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कुरान शरीफ में बहुत सारी जगहों पे अल्लाह ताला ने अपने लिए जमा का सीगा इस्तेमाल किया है। तो ये जो जमा का सीगा है, क्या ये ताज़ीमन जमा है या लाइक ये रॉयल वी है? और अगर ये रॉयल वी है तो रॉयल वी का जो रॉयल वी जो है ये तो 12वीं सदी में इख्तरा हुआ है, और उसके मुताबिक जो रॉयल लोग थे वो उन
उस रॉयल हम में उनके वज़रा और उन बादशाह और जो जिस खुदा को वो मानते थे वो भी ऐड किया जाता था। तो मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि जो कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने जमा का सीगा इस्तेमाल किया है, क्या वो एक रॉयल भी है, ताज़ीमन है, या कोई और वजह है? पादरी हमारे भाई ने अच्छा सवाल किया है और वो मेरी तकरीर सुन चुके हैं और मेरा जवाब भी जानते हैं। मैं जवाब दोहराऊंगा फिर उनके सवाल पे आता हूँ। जब भी कुरान में जिक्र आता है, अल्लाह ताला फरमाते, कई बार कहते हैं कि मैं, कई बार कहते हैं हम। अरबी में आता है नहनु, मतलब हम, इंग्लिश में कहेंगे वी। तो ये वी जो है वो दो किस्म के वी है। वन इज प्लूरल इन नंबर, वन इज प्लूरल इन रिस्पेक्ट। जमा है तादाद के लिए, अगर एक से ज्यादा तादाद है उसके लिए इस्तेमाल होता है। और कभी कभी एक रॉयल प्लूरल, मतलब अगर कोई राजा है तो सिंगुलर रहेगा लेकिन कहेगा हम। तो पादरी साहब जानते हैं मेरे जवाब को। तो ये वी जो इस्तेमाल किया गया है कुरान मजीद में, मिसाल के तौर पे अगर मैं उर्दू में कहूँगा, और हम जानते हैं कि जो लोग तकरीर करते हैं, मिसाल के तौर पे राजीव गांधी इंडिया में कहते हैं हम देखना चाहते हैं, हिंदी में कह रहा है हम देखना चाहते हैं। हम मतलब वो एक ही इंसान है लेकिन वो अपने आप को रॉयल समझता है। क्वीन ऑफ इंग्लैंड जब कहेंगी वी कमांड यू, कमांड भी बोल सकते हैं, मतलब सिंगुलर। वी कमांड मतलब प्लूरल, लेकिन ये प्लूरल ऑफ रिस्पेक्ट है, तहजीब के लिए, इज्जत के लिए। तो पादरी साहब मेरे जवाब को जानते हैं। तो कहा कि ये जो रिस्पेक्ट है ये 12वीं सदी में इजाद हुआ। 12वीं सदी, पादरी साहब कौन सी जबान में, कौन सी जबान में 12वीं सदी में इजाद हुआ? वो अंग्रेजी में होगा, अरबी में नहीं। कुरान मजीद अरबी जबान में है और ये अरबी जबान सैकड़ों सालों से है। नानू जो अरबी जबान में है, अल्लाह जब इस्तेमाल करते हैं, हम तर्जुमा करते हम और वी, ये सैकड़ों हजारों साल से आ रहा है। कोई भी अरब ये नहीं। तो कुरान मजीद अरबी में नाजिल हुआ और अरबी जबान में जब नानू दिया जाता है, दो तरीका, एक होता है प्लूरल ऑफ नंबर, एक प्लूरल ऑफ। जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने लिए नानू कहते हैं, ये है प्लूरल ऑफ रिस्पेक्ट, इज्जत के लिए नंबर है। और ये इज्जत के लिए 12वीं सदी में इजाज़ नहीं हुआ। वो रॉयल फैमिली आप जो बोलते, हो सकता है अंग्रेजी ग्रीको समझेगा, लेकिन अरबी जबान हजारों साल पुरानी है। तो उस वक्त अरबी जबान में जब कुरान नाजिल हुआ, उस वक्त भी नानू दो तरीके के थे, एक होते तादाद के लिए, एक होता इज्जत के लिए। जब अल्लाह ताला इस्तेमाल करते नानू अपने लिए, वो इज्जत के लिए। होप द आंसर द क्वेश्चन। खवातीन की जानिब से अगर कोई मुस्लिमा मौजूद हैं तो वो सवाल कर सकती हैं, अगर कोई गैर मुस्लिमा नहीं है तो जो भी खातून हैं माइक पर वो सवाल कर सकती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर, एक हमारे साथ नॉन मुस्लिम बहन है, इन्होंने शहादा करना है इंशाल्लाह। तकबीर, नारे तकबीर। बहन आपका नाम क्या है बहन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहन आपका नाम क्या है? समरीन। समरीन, आप कौन से मजहब से ताल्लुक़ रखते थे पहले? मैं क्रिश्चियन हूँ। आप क्रिश्चियन थी, माशाल्लाह। आप क्या इस्लाम कबूल करना चाहती है? हाँ जी। आप मानते हैं कि खुदा एक है? हाँ जी। आप क्या मानते, ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के पैगंबर है? ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के पैगंबर है? ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है या खुदा के पैगंबर हैं? वो ये खुदा के पैगंबर है। माशाल्लाह। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी पैगंबर है? हाँ जी। माशाल्लाह। ये दो शराइत है कोई इंसान को मुस्लिम बनने के लिए, जो कम से कम शराइत है। नंबर मानना कि अल्लाह एक है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, और ये माने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी पैगंबर है।
बहन आपको कोई भी जबरदस्ती कर रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं। क्या आप अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल करना चाहती? हाँ जी। आप अपने होशो आवाज में करना चाहती? हाँ जी। मैं ये जानूं कि आप इस्लाम के करीब कैसे आए? मेरे इर्द गिर्द मेरे मुस्लिम बहन भाई रहते थे और उनकी तरफ देख के मैं मुसलमान बनना चाहती हूँ, मेरी ख्वाहिश है। माशाल्लाह, आपके इर्द गिर्द मुसलमान बहन और लोग थे जिससे आप मुतासिर हुए और इस्लाम कबूल करना चाहती है। हाँ जी। अल्हम्दुलिल्लाह, आप मानते हैं कि खुदा एक है, अल्लाह एक है। हाँ आप जी। मानते हैं कि अल्लाह के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी। अभी मैं अरबी में कहूँगा और आप उसे दोहरा सकती है। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। रसूलहु। मैं गवाही देती हूँ मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, कोई माबूद नहीं। और मैं गवाही देती हूँ और मैं ये गवाही देती हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर है। माशाअल्लाह, आप मुसलमान हो चुकी है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। नारे तकबीर, नारे तकबीर। जो भी शख्स इस्लाम कबूल करता है उसके पुराने गुनाह सब माफ हो जाते हैं। जो अच्छाई वो रहती है, पुराने गुनाह सब माफ होते हैं। मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करता हूँ कि आपको इस दुनिया में बेहतरीन जिंदगी दे और आखिरत में जन्नत नसीब फरमाए। और मेरी इल्तिजा है आपसे बहन कि आप देखिए कि आपके घर वाले, आपके वालिदैन, आपके भाई बहन, उनको भी इस्लाम का पैगाम पहुँचाइए और कोशिश कीजिए कि उनको भी इस्लाम के करीब लाए। जेंट साइड पे माइक नंबर 3 पे अगर कोई गैर मुस्लिम मौजूद है तो पहले वो सवाल कर सकते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। मेरा नाम उस्मान अहमद है। मुस्लिम डिबेट एकेडमी इस्लामाबाद से मेरा ताल्लुक़ है। मेरा डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से सवाल भी है। डॉक्टर साहब, आप मुसलमान है कि गैर मुस्लिम है? मैं मुस्लिम हूँ, तो मुस्लिम है तो जरा कतार में ठहरिए। ठीक है, जरूर। बाकी गैर मुसलमान को मौका दीजिए। थैंक यू जी, जब जरूर। गैर मुसलमान के सवाल खत्म होंगे तो इंशाल्लाह आपको मौका दिया जाएगा। जिस माइक पे कोई गैर मुस्लिम भाई पहले मौजूद है वो सवाल करे। बाय गॉड, इसलिए मैं तीसरे पे खड़ी हूँ। उनके बाद तीसरा नंबर मेरा है। अपने जुबान की हुई थी, मैं तब से सल्लल्लाहु पढ़ी हूँ। जिस माइक पे गैर मुस्लिम मौजूद है पहले वो सवाल करे। माइक नंबर 1 चला दें जी। मसीह अजीम नाम में तमाम हाजरीन की सलामती हो। मेरा नाम सुनील दिलावर है और मैं शेखुपुरा से आया हूँ। मेरा सवाल डॉक्टर साहब से है कि अल्लाह गैर मखलूक है यानी अजली है, तो उसका कलमा भी गैर मखलूक और अजली है। अहले सुन्नत का अकीदा है कि कुरान मखलूक नहीं है। भाई साहब, आपका सवाल मुझे सही से सुनाई नहीं दे रहा है। आप अगर धीरे से सवाल पूछेंगे। ऑडियो वाले भाई से गुजारिश है, माइक नंबर 1 जिस पे भाई बोल रहे हैं सवाल करने के लिए, उसके अलावा बाकी माइक म्यूट कर दें। खामोश यार। अल्लाह गैर मखलूक है यानी अजली है, तो उसका कलमा भी गैर मखलूक और अजली है। अहले सुन्नत का अकीदा है कि कुरान मखलूक नहीं है, ये अल्लाह की अजली सिफ्त और कायमुल ज़ात है। मुस्नद अहमद और सनन इब्ने माजा किताबुल अदाब बाब सवाबुल कुरान 348 और 352 में सही सनद के साथ साबित है कि कुरान का तजस्सम होगा जो कि हादस होगा और नौजवान शख्स की सूरत में आएगा और अल्लाह से शिफायत करेगा, यानी अल्लाह का कलाम मुजस्सम
होकर जिस्म इख्तियार करेगा तो यहाँ से कलाम अल्लाह की अज़लियत, उसका नातक होना और तजस्सम तीनों साबित हैं। यही तीन बातें हम खुदावंद यीशु मसीह के बारे में कहते हैं कि वो अल्लाह का कलाम है और अज़ली है, और इसी कलाम का तजस्सम हुआ और शख्स के तौर पर ज़ाहिर हुआ, और अहले इस्लाम नहीं मानते। इसलिए हमने अपने मौक़िफ़ की तक़वियत के लिए जरा आसान उर्दू में सवाल कीजिए। आप फसी उर्दू में बात करेंगे तो आधी चीज मेरे सिर के ऊपर से जा रही है। आप उसका सही आसान उर्दू में आप जो बात कर रहे हैं आसान उर्दू में कीजिए। आप अगर फसी उर्दू वाला तर्जुमा पढ़ेंगे आपको भी नहीं समझेगा, तो आप आसान सिंपल उर्दू में आप सवाल पूछिए। आप जो पूछ रहे और तर्जुमा भी होना चाहिए साफ आसान उर्दू में। कई कुरान मजीद जो तर्जुमा होते फसी उर्दू में वो लोग के लिए जो उर्दू में महारत रखते हैं, आप उनको पूछ सकते हैं। मैं उर्दू में महारत नहीं रखता हूं, आप आसान तर्जुमे से पूछे तो उसका जवाब दे सकूंगा मैं। ओके, नहीं तो आप समझ के आसान उर्दू में तर्जुमा कीजिए। ओके। जो इस्लामी किताब से मैंने हवाला दिया है। आप अंग्रेजी जानते हैं? जी, आप अंग्रेजी जानते हैं? नहीं, अंग्रेजी नहीं जानता। अच्छा, तो आसान उर्दू में पूछे, आसान हिंदी में पूछे। ओके अंग्रेजी जबान है, उर्दू नहीं। तो आप जब ओके बोले तो मैं समझा आप अंग्रेजी जानते तो अंग्रेजी में पूछेंगे। शॉर्ट मैंने इस्लामी कुतब से साबित किया है कि कुरान जिस्म इख्तियार करेगा, जो कि अल्लाह का कलाम है, जो अल्लाह का कलमा है और अज़ली है, मतलब अल्लाह के साथ उसकी सिफ्त रखता है। और यही आपकी समझ में नहीं आ रही बात। अल्लाह की जात के साथ उसकी सिफ्त है। क्या है? अल्लाह का कलाम उसकी सिफ्त है। शिफ्ट? जी, शिफ्ट जी, तारीफ, सिफत बोलिए ना जी। हाँ, सिफत, हाँ जी, हाँ बोलिए। अल्लाह का कलाम उसकी सिफ्त है और इसने जिस्म इख्तियार किया, ये इस्लामी किताब से साबित है। और अल्लाह का किताब ने जिस्म इख्तियार किया, ये बिल्कुल गलत बात है। अल्लाह का ये हवाला मौजूद है। आप ये गलत तर्जुमा पढ़ रहे होंगे। मैं तर्जुमा नहीं, मैं बता रहा हूँ कि हवाले में लिखा हुआ है कि कुरान नौजवान शख्स की सूरत में आएगा और शिफायत करेगा, अल्लाह से शिफायत करेगा इंसान की सूरत में आके। जी हाँ। और यही बात जब हम कहते हैं कि यीशु मसीह जो अल्लाह का कलाम है और अज़ली है और उसका तजस्सम होगा, यानी उसने भी जिस्म इख्तियार किया। अज़ली का मानी क्या है? हमेशा के लिए, नेवर लास्टिंग। हाँ, अदली है। और तो इसलिए हमने अपनी बात को तकवीयत देने के लिए इस्लामी किताब से हवाला दिया। अगर यही बात सच है जो कि आपकी किताब से भी साबित है, तो आपको भी मौला मसीह के कदमों में आ जाना चाहिए ताकि हमेशा की जिंदगी मिले, क्योंकि मसीह ने कहा कोई मेरे बगैर आस्ते से बात करेंगे, पास नहीं जा सकता। आप अपने आप ही बात कर रहे हैं, यहाँ मुझे माइक्रोफोन पे सुनाई नहीं दे रहा है। पहला चीज ये, मेरा माइक्रोफोन से आपकी आवाज धीरे से आप बात कीजिए, फास्ट मत बात कीजिए। आप देख के नीचे देख के फास्ट बात कर रहे हैं, आस्ते से बात कीजिए। ओके। आपको बात करने की आदत नहीं है शायद। सर, इस्लामी किताब से साबित है कि कुरान जो अल्लाह का कलमा है वो जिस्म इख्तियार करेगा, और हम मसीही भी ये कहते हैं कि जो यीशु मसीह है वो खुदा का कलमा है और उसने जिस्म इख्तियार किया। तो आप हमारे वाला कीदा आपकी किताब से साबित है, तो फिर आप मौला मसीह के कदमों में आ जाएं। हाँ, अभी समझा आपका सवाल। ऐसा साफ पूछो ना, आप वो पढ़े तर्जुमा पढ़े लंबा लंबा। आपका ये कहना है कि कुरान अल्लाह का कलाम है और कुरान में लिखा हुआ है कि ईसा अलैहिस्सलाम कलिमतुल्लाह है, बराबर? बाइबल में लिखा हुआ है कि वो खुदा का कलाम है हमारे अकायद के मुताबिक। कौन खुदा का कलाम है? यीशु मसीह। यीशु मसीह ईसा अलैहिस्सलाम ना जी। कुरान में भी लिखा है कि कलिमतुल्लाह है।
मैं बाइबल की बात कर रहा हूँ। मैं आपको कुरान का भी हवाला दे रहा हूँ। ओके 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 भाई साहब का सवाल है, अभी समझा मैं, कि बाइबल में लिखा हुआ है कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा का कलमा है। मैंने उनसे कहा कि कुरान में भी लिखेला है ईसा अलैहिस्सलाम कलमतुल्लाह है, इज द वर्ड ऑफ गॉड। यस। कुरान में हर पैगंबर अल्लाह का है, हर पैगंबर कलमतुल्लाह है। क्या किसी पैगंबर का दावा मौजूद है? भाई ये साहब आपने सवाल पूछ लेना। अभी माइक बंद करो आपका। आप बीच में इंटरप्ट नहीं कर सकते। आपने शुरू में बताया था। मैं सवाल अभी आपका सवाल समझा, जवाब शुरू किया गया बीच में। ये सवाल जवाब का सेशन है, डिबेट का सेशन है। वहां एक आदमी आया था ना, मुस्लिम डिबेटिंग सेशन। कौन मुझे कह रहा था कि हमारे डिबेटिंग सेशन में ये जो क्रिश्चियन मिशनरी है हम उनको बहुत शिकस्त देते हैं। आपको डिबेट करने का तो यहाँ डिबेटिंग सेशन बहुत है। मुझे किसने कहा कि पाकिस्तान में मुस्लिम डिबेटिंग सेशन है, वो क्रिश्चियन मिशनरी को बहुत शिकस्त देते हैं। मैं इसके बारे में जानता ही नहीं था। आपको डिबेट करने का शौक है तो उनसे डिबेट करो ना। यहाँ सवाल पूछे अभी चुप रहो। पहला सवाल समझ नहीं पाया, मैं सवाल समझ गया, जवाब देने लगा, बीच में टपक रहे। भाई साहब ये सवाल जवाब का सेशन है, डिबेटिंग सेशन नहीं। ये प्रॉब्लम है। अब बोलेंगे जाकिर भाई हिकमत से बात करो। इतना लंबा टाइम दिया। तो भाई साहब का सवाल था कि बाइबल में लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के कलाम है। तो मैंने उसे कहा ये कुरान में भी लिखा है, और हम मुसलमान ये मानते हैं कि हर पैगंबर जो अल्लाह की तरफ से आए वो सारे अल्लाह के कलाम थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम सब मानते हैं। क्योंकि सिर्फ लक़ब किया गया है। अगर कुरान में कहा गया है कि ये पैगंबर कलामुल्लाह है, उसका मतलब नहीं कि बाकी पैगंबर कलामुल्लाह नहीं है। आप समझ रहे हैं? आपकी गलतफहमी है। मिसाल के तौर पे कुरान फरमाते कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के दोस्त है, उसका मतलब नहीं कि बाकी अल्लाह के दोस्त नहीं है। तो हर पैगंबर को एक लक़ब दिया जाता है। तो उसी तरीके से कुरान मजीद में ईसा अलैहिस्सलाम को लक़ब दिया जाता है कलामुल्लाह, यानी अल्लाह का कलाम। उसका मतलब नहीं कि वो खुदा है। ये आपकी गलत फहमी है। आप इस्लाम को जानते ही नहीं और कुरान मजीद को जानते नहीं। कुरान मजीद में इस्लाम में हर पैगंबर जो अल्लाह की तरफ से भेजे गए हैं वो इस्लाम के मुताबिक अल्लाह का कलाम है और अल्लाह की बात लोगों को पेश की है। कुछ लोग ने माने, कुछ लोग ने नहीं माने। तो ये कहना क्योंकि ये लक़ब दिया गया इसलिए वो खुदा है, बिल्कुल गलत है। कुरान मजीद में साफ लिखा गया है, सूरह माइदा में सूरा नंबर 5 आयत नंबर 72, लक़द कफ़र लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहु इब्नु मरियम। वो कुफ्र कर रहे जो लोग कहते हैं कि अल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम में मरियम के बेटे। वक़ाल अल मसीह, बट मसीह अलैहिस्सलाम ने कहा या बनी इसराइल, ओ इस्राइलो, ओ अब्दुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, रब्बी व रब्बकुम, जो मेरे रब है तुम्हारे रब है। इन्नो में शिरक बिल्लाह, अगर अल्लाह के साथ किसी ने शरीक किया, फ़क़द हर्रम अलैहिल जन्नह, अल्लाह उसके लिए जन्नत हराम करेगा। वमा वहु नार वमा लिज़ालिमीन मिन अंसार, और उसके लिए आग होंगी और जहन्नम उसके लिए ठिकाना होगा। ये साफ तौर के लिखा है कुरान मजीद में, सूरह माइदा सूरा नंबर 5 आयत नंबर 72, लक़द कफ़र लज़ीना क़ालू, वो लोग कुफ्र कर रहे जो लोग कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे अल्लाह है। वक़ाल अल मसीह, लेकिन मसीह ने कहा या बनी इसराइल, ओ इस्राइलो, ओ अब्दुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, रब्बी व रब्बकुम, जो मेरे रब है तुम्हारे रब है। इन्नो में शिरक बिल्लाह, अल्लाह के साथ अगर किसी ने शरीक किया, फ़क़द हर्रम अलैहिल जन्नह, अल्लाह उसके लिए जन्नत हराम करेगा। वमा वहु नार वमा लिज़ालिमीन मिन अंसार, और उसके लिए आग, उसके लिए जहन्नम
उसका ठिकाना रहेगा। तो ये साफ तौर के कि आप एक आयत कुरान की पकड़ के अपनी खुद तर्जुमा करेंगे, बिल्कुल गलत है। कुरान में साफ तौर के लिखेला है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर है, और जो लोग कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है वो कुफ्र कर रहे हैं। माइक नंबर 2 पे अगर कोई गैर मुस्लिम है तो उनसे क्वेश्चन ले लीजिए। हाँ जी। यसु मसीह के मुबारक नाम में और फ़तेहमंद नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम साइमन परवेज़ है और मैं फैसलाबाद से तल्लुक़ रखता हूँ। मेरा पहले रिक्वेस्ट ये है कि पहले मेरी बात को मुकम्मल सुन लिया जाए ताकि बेहतर तौर पर मुझे भी रहनुमाई मिले। तो मेरा सवाल ये है भाई साहब, आप अगर तकरीर नहीं देंगे तो आपकी बात को सुनेंगे। आप अगर तकरीर देने के आए हैं तो ये तकरीर का सेशन नहीं है। आप अपना सवाल को मुख्तसर कीजिए 3 या 4 जुमले में। अगर 3 और 4 जुमले में नहीं कर सकते तो बाकी को मौका दीजिए। 2 मिनट लगेंगे। आप 2 मिनट मतलब 2 घंटा नहीं, 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट। अरे वो आप मतलब 2 मिनट। आपका भाई ईसाई भाई 1 सेकंड को 1 घंटा बोलता है, तो 2 मिनट कितने हो गए? 120 घंटे। वो मुहावरा था सिर्फ जी, वो मुहावरा बात थी, लेकिन मैंने उस बात को छोड़ दे। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं 2 मिनट बाद में कंप्लीट कर दूंगा। असली 2 मिनट शुरू हो गए आपके 2 मिनट। हाँ जी, नोट करें। कहा जाता है अकॉर्डिंग टू कुरान और मुस्लिम के 4 आसमानी किताबें हैं, मतलब वर्ड ऑफ गॉड, तुरात, ज़बूर, अंजील और कुरान। लेकिन कुरान पाक की हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ताला ने खुद लिया है, तो बाकी 3 किताबें जो कि आसमानी हैं, वर्ड ऑफ गॉड है, उनकी हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ताला ने खुद क्यों नहीं लिया? और अगर वो तब्दील हो गई है तो उसमें ज़िम्मेदार कौन है? 1 मिनट हो गया भाई साहब, आधा मिनट हुआ। थैंक यू। बिल्कुल आधा मिनट दूंगा। 2 मिनट बहुत हो जाते, फ्री में मैंने दिया आपको, आपकी मोहब्बत में। थैंक यू सर। मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, भाई साहब का सवाल एकदम अच्छा था माशाअल्लाह। 4 जुमले में आधे मिनट से कम, ये सही है। आधा मिनट लो, 1 मिनट लो, 2 मिनट बहुत हो जाता है, फ्री पे मैंने दिया। भाई साहब का सवाल एकदम साफ है, एकदम सुथरा है और आसान उर्दू में है कि जब कुरान में लिखा है कि अल्लाह ताला की 4 किताबें हैं, तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान, तो अल्लाह ताला ने सिर्फ कुरान की हिफाजत क्यों की? बाकी आसमानी किताब, बाकी जो अल्लाह के कलाम थे उसकी हिफाजत क्यों नहीं की? बहुत अच्छा सवाल, जिसका मैंने सवाल मुख्तसर सा दिया था, डिटेल मैंने मेरी तकरीर में शायद आपने सुना नहीं होगा। और भाई साहब सही कहते कि कुरान मजीद में जिक्र अल्लाह ताला फरमाते सूरह रौद में, सूरह नंबर 13 आयत नंबर 38 में, वलिकुल्ली अजलन किताब, हर दौर में हमने किताब भेजी, किताब नाजिल की। नाम से सिर्फ 4 का जिक्र है, तौरा, ज़बूर, इंजील और कुरान। तौरा वो वही है, वो किताब है जो अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल की। ज़बूर वो किताब है, वो वही है जो अल्लाह ने दाऊद अलैहिस्सलाम पे नाजिल की। इंजील वो किताब है, वो वही है जो अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल की। और कुरान मजीद अल्लाह सुब्हानहू व तआला की आखिरी किताब है, आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल की। भाई साहब का एकदम अच्छा सवाल है कि अल्लाह ने जब कुरान मजीद में कहा, और मैंने जिक्र किया सूरह हिजर में, सूरह नंबर 15 आयत नंबर 9 में, कि हमने कुरान नाजिल की, हम उसकी हिफाजत करें, तो अल्लाह ताला ने सिर्फ कुरान की हिफाजत क्यों की? बाकी आसमानी किताब, बाकी कलाम की हिफाजत करने का ठेका क्यों नहीं ला? बहुत अहम सवाल, बहुत अच्छा सवाल। इसका जवाब है कि जितने भी पहले किताबें नाजिल की गई, जितने भी वही कुरान मजीद के पहले आए, वो सिर्फ एक वक्त के लिए थी और एक ग्रोह के लिए थी। मिसाल के तौर पे कुरान में कहा गया है कि ईसा अलैहिस्सलाम नबी थे बनी इसराइल के लिए, सिर्फ इसराइल के लिए थे, सारी दुनिया के लिए नहीं थे। बाइबल में कहा गया है आई हैव बीन सेंट ओनली टू द लॉर्डशिप ऑफ इजराइल। ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं रेड लेटर बाइबल में, गॉस्पेल में, आई हैव बीन सेंट ओनली टू द लॉर्डशिप ऑफ इजराइल। मैं सिर्फ भेजा गया हूं जो बनी इसराइल है, जो भटके हुए।
अने बाइबल में भी कहा गया है कि ईसा अलैहिस्सलाम भेजे गए थे सिर्फ बनी इसराइल के लिए। कुरान मजीद में भी कहा गया है कि ईसा अलैहिस्सलाम भेजे गए थे सिर्फ बनी इसराइल के लिए, वो अरबों के लिए नहीं भेजे गए थे। और ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कुरान में और बाइबल में, ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कुरान में, पहले कहूँगा सूरह सफ में, सूरा नंबर 61 आयत नंबर 6 में, For Jesus Christ peace be upon him says, there will be a messenger to come by the name of Ahmad. ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते कुरान मजीद में एक पैगंबर आएंगे जो आपको कहेंगे, उसका नाम है अहमद। और कई बार न्यू टेस्टामेंट में लिखा है, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 7 and Gospel of John chapter number 16 verse number 11 to 12. I have many things to say unto you, but ye cannot bear them now. For he, when the Spirit of truth shall come, he shall guide you unto all truth. He shall not speak of himself, all that he hears shall he speak. इसमें लिखा है कि मुझे आप, ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं Gospel of John में चैप्टर नंबर 16 आयत वर्स नंबर 11, 12, 13, 14 कि मुझे आपको बहुत सी चीजें कहना है लेकिन आप अभी नहीं समझ सकेंगे। वो ही व्हेन द स्पिरिट ऑफ ट्रुथ, जो हक का रुआएगा, वो आपको दिखाएगा, वो आपको समझाएगा। वो अपने आप नहीं कहेगा, जो कुछ वो सुनेगा वो कहेगा, वो मुझे ग्लोरीफाई करेगा, वो मेरी तारीफ करेंगे। ये जो गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 11 से 14 है, ये ईसा अलैहिस्सलाम पेशेंट गोई कर रहे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और कह रहे कि मुझे आपको बहुत कुछ कहना है, आप अभी समझ नहीं पाएंगे। वो जब आएंगे हक के पैगंबर, वो आपको कहेंगे सारे सच्चाई, और वो जो कुछ सुनेंगे अपने आप से कुछ नहीं कहेंगे, जो कुछ सुनेंगे वो कहेंगे और वो मेरी तारीफ करेंगे। आज की तारीख में इस्लाम एक वाहिद गैर ईसाई मजहब है जिसमें फर्ज है हर मुसलमान के लिए क्या वो ईसा अलैहिस्सलाम में माने। आप कोई भी मजहबी किताब उठाओ, गैर ईसाई, कुरान एक वाहिद गैर ईसाई मजहबी किताब है जिसमें हर मुसलमान को मानना फर्ज है क्या वो ईसा अलैहिस्सलाम को पैगंबर माने। अगर कोई मुस्लिम ईसा अलैहिस्सलाम को पैगंबर नहीं मानता है तो वो मुस्लिम नहीं अपने आप को बोल सकता है। आप समझ रहे? तो ईसा अलैहिस्सलाम आए थे सिर्फ बनी इसराइल के लिए, मूसा अलैहिस्सलाम भी आए थे बनी इसराइल के लिए। तो जितने पैगंबर, आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले आए वो सिर्फ अपने लोग के लिए आए, और जो कलाम उनके लिए नाजिल किया गया था, जो अल्लाह ने कलाम नाजिल की, वो सिर्फ उन लोगों के लिए था। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि आखिरी पैगंबर थे, अल्लाह ताला फरमाते सूरह आज़ाब में सूरा नंबर 33 आयत नंबर 40, माकान मोहम्मद अबा अहदिम मिर्जालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप में से किसके वालिद नहीं, लेकिन आखिरी नबी है और खातमुन नबी है, वकान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा, और अल्लाह ताला सब चीज़ जानता है। क्योंकि कुरान में लिखा हुआ है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, वो सिर्फ अरबों के लिए नहीं भेजे गए थे, वो सारी इंसानियत के लिए भेजे गए थे। अल्लाह ताला फरमाते सूरह अंबिया में सूरा नंबर 21 आयत नंबर 7, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल आलमीन, सूरह अंबिया सूरा नंबर 21 आयत नंबर 107, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल आलमीन, कि हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं भेजा लेकिन सारी रहमत सारे आलम के लिए, सारे इंसानियत के लिए, सारी कायनात के लिए। और क्योंकि पहले जितने भी वही आए, तोरा, ज़बूर, इंजील, सूफ, इब्राहिम, वो सिर्फ एक महदूद वक्त के लिए थे और सिर्फ एक ग्रोह के लिए थे। कुरान मजीद सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं भेजा गया था, सिर्फ अरबों के लिए नहीं भेजा गया था। कुरान मजीद में जिक्र आता है सूरह इब्राहिम में सूरा नंबर 14 आयत नंबर 1, अलिफ लाम रा, हमने कुरान भेजा ताकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
इंसानियत को अंधेरे से रोशनी मिला। कुरान मजीद में जिक्र आता है सूरह इब्राहिम में सूरह नंबर 14 आयत नंबर 52 52, Here is a message for mankind, let them know there is one God, let them know, let the men of understanding take heed। आप ये समझ लो सारे इंसानियत के लिए कुरान मजीद है और वो जान ले क्या एक ये अल्लाह है। कुरान में लिखा है सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 185, रमदान was the month in which the Quran was revealed। रमदान वो महीना था जिसमें कुरान नाजिल हुआ सारी इंसानियत के लिए हिदायत और हक और बातिल के दरमियान फैसला करने के लिए। कुरान में जिक्र आता है सूरह ज़ुमर में सूरह नंबर 39 आयत नंबर 41 कि कुरान मजीद अल्लाह ने नाजिल किए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ताकि वो इंसानियत को हिदायत दे, सिर्फ मुसलमान को नहीं, सिर्फ अरबों को नहीं। तो क्योंकि कुरान मजीद अल्लाह का आखिरी कलाम है, उसके बाद कोई और कलाम नहीं आएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बाकी जितने किताब आए उनको महफूज रखना सही नहीं समझा और लॉजिकल है। हम जब जाते हैं, हम जब पढ़ते हैं, हम जब तहकीक करते हैं साइंस में, तो साइंस के अंदर आप जब पढ़ाई करते हैं तो आप लेटेस्ट एडिशन की किताब पढ़ेंगे या पुरानी किताब? पुरानी किताब में हो सकता है गलतियां है, हो सकता है गलती नहीं है, हो सकता है इनकम्प्लीट है। आप कौन सी किताब पढ़ेंगे? लेटेस्ट एडिशन। तो कुरान मजीद अल्लाह सुब्हानहू व तआला का आखिरी कलाम है इंसानियत के लिए, और अल्लाह ताला ने इसके अंदर सारे इंसानियत के हल दिए। आप पूछेंगे अल्लाह ताला ने कुरान मजीद पहले क्यों नाजिल की, पहले क्यों तौरा की, फिर ज़बूर की, फिर इंजील की, फिर कुरान? क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसानों के खालिक है, इंसानों को अच्छी तरीके से जानते हैं। या इसी मिसाल हुई, मेरा बेटा बोलता है अब्बा मुझे डॉक्टर बनने का है, आप मुझे नर्सरी फर्स्ट स्टैंडर्ड में क्यों डालते, डायरेक्टली मेडिकल कॉलेज में डालो। मैं बोलेगा बेटा पहला नर्सरी में जाओ, फिर प्री प्राइमरी में जाओ, फिर सेकेंडरी में जाओ, फिर कॉलेज में जाओ, फिर मेडिकल कॉलेज जाओ। डायरेक्ट आपको मेडिकल में कॉलेज में भेजेंगे, क्या समझेंगे आप? तो इसी तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला जानते हैं कि इंसान कब कुरान को समझ पाएगा। जब इंसान लाखों साल पहले या हजारों साल पहले अगर नाजिल करते वो कुरान समझ नहीं पाते। अल्लाह ताला जानते कि 1400 साल पहले अभी वक्त आ गया कि इंसान कुरान को समझ पाएंगे। तो पहले जितने कलाम थे वो उतने लेवल के थे जितने लेवल इंसान समझ सकते थे। इसीलिए अल्लाह ने उसे महफूज रखने को ज़रूरत नहीं समझा, उसमें मिलावट आ गई। आप बाइबल देखेंगे, बाइबल में मिलावट है। इट कंटेन द वर्ड्स ऑफ गॉड, कुछ अल्लाह का कलाम होगा। अगर कुरान से मिलता है हमें कोई इतराज़ नहीं, कुछ पैगंबर का कलाम है, कुछ हिस्टोरियन का कलाम है, कुछ पोर्नोग्राफी है। पोर्नोग्राफी मतलब ऐसे अल्फाज है जो आप मुझे $1 मिलियन देंगे तो भी मैं स्टेज पे नहीं पढ़ पाऊंगा। बाइबल में ऐसे कहानी किस्से है कि कौन मुझे $1 मिलियन, मिलियन रुपीस नहीं, $1 मिलियन या 1 अरब रुपया मुझे देगा आज और कहेगा कि पब्लिक के सामने पढ़ो, मैं पढ़ ही नहीं सकूंगा। मिसाल के तौर पे एज़ेकिएल चैप्टर नंबर 24, आप मुझे 1 अरब रुपये देंगे तो भी नहीं पढ़ूंगा मैं, क्योंकि मेरे इस्लाम इजाज़त ही नहीं देता है ऐसे वाहियात अल्फाज पब्लिक के सामने बोलूं। तो ये आपका जो प्रेजेंट बाइबल है मिक्सचर है, अल्लाह का कलाम भी है, कुछ पैगंबर का कलाम भी है, हिस्टोरियन की किताबें और पोर्नोग्राफी भी है। तो हमें पढ़ना चाहिए आखिरी किताब जो अल्लाह ने महफूज रखी है, वो है कुरान मजीद। इसमें कोई मिलावट नहीं। तो आपको पुरानी किताब से क्या दिलचस्पी है? आप जब पढ़ने जाएंगे साइंस में, मेडिकल कॉलेज में या इंजीनियरिंग में, आप बोलेंगे मैं पहला एडिशन पढ़ना चाहता हूँ, तहकीक के लिए पढ़ सकते, नो प्रॉब्लम। लेकिन अमल करने के लिए आप आखिरी एडिशन पढ़ेंगे बस।
तो अमल करने के लिए कुरान मजीद काफी है। अल्लाह ताला आपका वक्त जाया नहीं करना चाहता है। आखिरी एडिशन अल्लाह ताला ने इसको महफूज रखा है। आपको अगर तकाबिल अध्ययन का माहिर बनना है तो नो प्रॉब्लम, आम इंसानों को क्यों वक्त जाया कर रहे? आप समझ रहे? तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारा मालिक है, हाकिम, वो जानता है। आपको अगर तकाबिल अध्ययन का माहिर बनने का, मैं तालिब हूँ तकाबिल अध्ययन का, मैं पढ़ चुका हूँ, मैं क्यों बोलूँ बाकी मुसलमान को पढ़ूँ? तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसानों के लिए आसानी चाहता है। साफ कह चुका है ये आखिरी कलाम में, इस पे अमल करो। और एक मजहब जो अल्लाह ने हमेशा सिखाया, इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, सूरह इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 19, कि सिर्फ एक ही दिन अल्लाह के नज़दीक सही है, वो इस्लाम। लेडीज साइड से, ख़वातीन की जानिब से हम आज की इस मजलिस का आखिरी सवाल लेंगे। रात के 12:30 बज चुके हैं, तो हम ये आखिरी सवाल ख़वातीन की जानिब से लेंगे और उसके बाद कोई मजीद सवाल नहीं हो जाएगा। भाई साहब, मेरे आपसे इल्तिजा है, मेरी इल्तिजा है कि ऑर्गेनाइजर से मैंने बात किया था, उनने कहा जितना चाहे उतना बोल सकते। अभी तो 12:30 बजे, लाहौर में तो 2:30 बजे थे। वो कह रहे हैं अभी पूछ सकते हैं, उन्होंने अलाउ कर दिया, अलाउ कर दिया, अलाउ कर दिया। आपको बंद करने का, जारी रखने का? हाँ जी, हाँ जी। आपसे नाराज होंगे भाई साहब। ठीक है। और यहाँ माशा मेजबान भी बैठे, करूँ ना कंटिन्यू? माशाअल्लाह, जब तक है इंशाअल्लाह। मुझे भी पूछने का लाहौर में मेरा अपॉइंटमेंट है अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह। तो इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि कम से कम और 1 घंटा है इंशाअल्लाह। जी हाँ बिन, बारकल्लाहु फीकुम। डॉक्टर साहब, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। डॉक्टर साहब की इजाज़त से 1 घंटा मजीद सवाल जवाब का सेशन इंशाल्लाह चलेगा। ख़वातीन की जानिब से जो सवाल खातून करना चाहती हूँ, प्लीज़ कंटिन्यू करें। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अज़रा है और मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करती हूँ। है ना, मुसलमान है या गैर मुस्लिम है? जी मैं मुस्लिम हूँ। तो अगर कोई गैर मुस्लिम माइक्रोफोन के पीछे है, उनको मौका दीजिए। जी नहीं है। अगर नहीं है तो हम देखेंगे भाइयों के सेक्शन में कोई गैर मुस्लिम है। जी नहीं है। मेरा क्वेश्चन आपको कैसा पता है? आपको आपकी शोभा का पता है? हो सकता है कि भाइयों के सेक्शन में हो। जी माइक नंबर 1, लेडीज वाला माइक क्लोज कर दें। माइक नंबर 1 पे अगर कोई गैर मुस्लिम है तो वो सवाल करें। हेलो, ठीक है, तुसी थोड़ा सा मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम शाहिद सलीम है और मैं बाइबल मुक़द्दस का स्टूडेंट हूँ। इससे पहले मैं सवाल करूँ, मैं अपने ईमान को शो करना चाहता हूँ कि मैं उस खुदा को मानता हूँ जिस खुदा ने आसमान और ज़मीन को बनाया। भाई साहब, आप मुस्लिम हैं क्या? नहीं है? सर क्रिश्चियन हूँ मैं। हाँ तो बोलिए ना क्रिश्चियन है, फिर आप सवाल पूछिए ना, क्योंकि अगर आप मुस्लिम है तो मैं सर यहाँ पे 7-8 लोग क्रिश्चियन हैं जो सवाल करना चाहते हैं, मेरे पीछे खड़े हैं। हाँ, एक के बाद एक को मौका मिलेगा। ओके, थैंक यू सर, वंडरफुल, थैंक सर। सर मैं उस खुदा को मानता हूँ जिसने आसमान और जमीन को बनाया। सर प्लीज, खुदा यीशु मसीह को जो कुंवारी मरियम से पैदा हुए, सलीब पर मुए, दफन हुए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और आसमान पर चले गए। मेरा ईमान है कि वो हमको लेने के लिए आएंगे। मेरा सवाल है आज का सर कि बाइबल मुकद्दस में सिर्फ एक शादी की परमिशन है और होली कुरान में 4 शादियों की परमिशन है, और मुस्लिम्स कहते हैं कि हमारा फेथ उस वक्त तक कंप्लीट नहीं होता जब तक हम बाइबल पर ईमान ना रखें। ये उसी बाइबल की बात कर रहा हूं जो असल वाली है, और बाइबल दूसरी शादी को ज़िना करार देती है। होली कुरान में 70 हुरों का जिक्र है। मेरा पहला सवाल यह है कि उन 70 हुरों का आसमान पर क्या पर्पस है जो हमारे भाइयों को मिलेंगी, और सेकंड सवाल यह है कि क्या आप फिर भी ईमान रखते हैं? एक सवाल
आप शायद उर्दू जानते नहीं, एक सवाल क्या एक सवाल सर एक ही सवाल है, सारा एक ही सवाल है सर, शॉर्ट हो गया लेकिन एक ही सवाल है। एक सवाल में 2-3 सवाल पूछ चुके हैं। तो क्या सर मेरा सवाल ये है, भाई साहब आपका सवाल मुकम्मल हो गया है, आप डॉक्टर साहब का जवाब समाप्त फरमाइए। जवाब सुनिए, सवाल समझ गया मैं आपका सवाल दोहराऊंगा। आपने कहा कि मुसलमान का ईमान है कि वो बाइबल में मानते हैं, ये बिल्कुल गलत है। कुरान मजीद में कहाँ लिखा है कि बाइबल को मानना चाहिए? अपने आप उनके सवाल में इतने गलतियां थे, मैं सवाल दोहराऊंगा। मुसलमान का ईमान है कि वो बाइबल में मानना चाहिए, ये लफ्ज बाइबल कुरान मजीद में है ही नहीं, नंबर 1। फिर उन्होंने कहा कि बाइबल में लिखा हुआ है कि एक शादी करना चाहिए, कुरान में लिखा है कि 4 शादी करना चाहिए, और फिर कहा कि कुरान मजीद में लिखा है कि 70 हूर। ये जितने चीज कहा सब गलत, सब गलत, सब बकवास। नंबर 1, आप मुझे बताइए कुरान में कहाँ लिखेला है कि बाइबल को मानना चाहिए? कुरान में लिखा हुआ है कि इंजील को मानना चाहिए, बाइबल नहीं। आपकी जो बाइबल है वो इंजील नहीं है। सॉरी सर, इंजील ही कह रहा था मैं अपनी तरफ से। आप जरा मेरा जवाब सुनेंगे? यस और बीच में दखलंदाजी नहीं करेंगे? ओके सर। आपने सवाल पूछ लिया, आपका टाइम खत्म, ये डिबेटिंग सेशन नहीं है। आपने कहा बाइबल, बाइबल कुरान में मौजूद ही नहीं लफ्ज। इंजील को मानते हैं जो अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल की गई थी। ये जो उनके पास है वर्ड बाइबल किधर से आता है? बाइबल आता है एक ग्रीक वर्ड बिब्लोस से। बिब्लोस, इंजील से नहीं, बिब्लोस मतलब बुक ऑफ बुक्स। हमें बाइबल पे यकीन है कि वो अल्लाह का कलाम है। बाइबल पे अमल थोड़ी करना चाहिए। आज किधर लिखे लगा बाइबल पे अमल करना चाहिए? हमको ये यकीन रखना चाहिए कि इंजील अल्लाह का कलाम है। ये यकीन रखने की जरूरत नहीं कि इंजील को फॉलो करो। इंजील पे ये यकीन रखना चाहिए कि वो अल्लाह के तरफ से वही थी, अल्लाह का कलाम है जो ईसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल किया, हम इस पे यकीन रखते। ये प्रेजेंट बाइबल जो आपकी है वो बिब्लोस है। आपको पता है कितने किस्म के बाइबल है? आपको पता है? अभी आप जवाब दो, पता है कितने किस्म के बाइबल है? जवाब दो, कितने किस्म के बाइबल है? सर ट्रांसलेशंस की बात कर रहे हैं आप? बाइबल ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट सर वो तो एक ही है। आपको इल्म ही नहीं है, अफसोस की बात है। देयर आर 24,000 मैन्यूस्क्रिप्ट, 24,000 मैन्यूस्क्रिप्ट है बाइबल की, और कोई भी दो आइडेंटिकल नहीं है। आप नहीं है। मेरे लाइब्रेरी में इंडिया में 200 से ज्यादा वर्जन ऑफ बाइबल है। ट्रांसलेशन है वर्जन मतलब ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट डिफरेंट है। मिसाल के तौर पे किंग जेम्स वर्जन, न्यू इंटरनेशनल वर्जन, डुए वर्जन, न्यू वर्ल्ड ट्रांसलेशन, 2000 किस्म के बाइबल है। मेरे लाइब्रेरी में 200 से ज्यादा है। आपको इल्म ही नहीं है और आप सवाल पूछने आते जैसे आप पादरी है। अफसोस की बात है, आपका इल्म ही नहीं है। जितने सवाल आपने किए तीनों सब में खता थी। नंबर 1, बाइबल लफ्ज कुरान में नहीं है। नंबर 2, कहा भी नहीं लिखा कि बाइबल पे अमल करो। ये ईमान रखो कि इंजील अल्लाह का कलाम है। हम मुसलमान मानते हैं कि इंजील अल्लाह का कलाम है, लेकिन जो बाइबल आज है वो इंजील नहीं है, वो मिलावट है। अल्लाह का कलाम होगा कुछ चीज जो कुरान से मिलती है, हमें कोई इतराज नहीं। पैगंबर का कलाम है, हिस्टोरियन से पोर्नोग्राफी है। पोर्नोग्राफी, जैसे मैंने पहले भाई को कहा, अगर आप मुझे 1 अरब रुपया भी देंगे तो मैं एज़ेकिएल चैप्टर 24 पढ़ ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि वो पोर्नोग्राफी है। तो पहला आपका जो सवाल था, सवाल के पहले आपने कहा कि बाइबल कुरान में लिखा है कि बाइबल को मानो, बिल्कुल गलत है। उसका जवाब दे दिया। दूसरा सवाल, दूसरा आपने कहा कि बाइबल में लिखा है कि एक शादी करना चाहिए। मेरा चैलेंज है, आप बताओ किधर लिखेला है बाइबल में एक शादी करना चाहिए? रेफरेंस दो। आप झूठ बोल रहे,
आप रेफरेंस दो, किधर लिखा है बाइबल में कि एक शादी करना चाहिए? उसका माइक्रोफोन खोलो, रेफरेंस दो, कौन से बाइबल के रेफरेंस में एक शादी करना चाहिए? भाई साहब, मैं रेफरेंस पूछ रहा हूं, आपके पास रेफरेंस बाइबल में किधर भी नहीं लिखा है कि एक शादी करना चाहिए? भाई साहब जवाब दो, अभी माइक्रोफोन ऑन है। बाइबल में किधर लिखा है कि एक शादी का? पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तहकीक करो, 10 बार भी पढ़ेंगे तो किधर नहीं मिलेंगे आपको। जी सर, मैं रेफरेंस पढ़ना चाहता हूं सर। हाँ रेफरेंस दो, पहला कौन सा रेफरेंस? मैथ्यू। सुनो सुनो सुनो, आपने कहा था कि बाइबल में लिखा है एक ही शादी करना चाहिए, ये चाहिए मुझे। तो दूसरा कुछ भलता बोल के फिर बोलेंगे उसके मानी ये है, तो लोग को बेवकूफ मत बनाओ। पढ़ो मैथ्यू। सर मैथ्यू चैप्टर 5 और वर्स है 31। ये भी लिखा था, लिखा है। मैं खोलता हूँ जरा, इधर यहाँ नेट चल रहा है क्या? बाइबल बाइबल मैथ्यू 5 वर्स 31। हाँ पढ़ो पढ़ो। जी सर, जो कोई अपनी बीवी को छोड़े उसे तलाकनामा लिख दे, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई अपनी बीवी को हरामकारी के सिवा किसी और सबब से छोड़ दे वो उसे ज़ना कराता है, और जो कोई छोड़ी से भी हुई से ब्याह करे वो ज़ना करता है। इसमें किधर लिखे है कि एक बीवी करना चाहिए? बताओ सर। अगर आप लिखा इसके अंदर? सर यहाँ पे आप लोग का वक्त क्यों जाया कर रहे हैं? सर कॉन्टेक्स्ट ये बता रहा है कि दूसरी शादी करेगा तो वो ज़ना करेगा। अगर अपनी बीवी को डिवोर्स देगा, अने डिवोर्स देना ईसाईयत में हराम है। सिर्फ उस वक्त डिवोर्स दे सकता है जब वो किसी दूसरे के साथ जिना करती है। इसका मतलब नहीं कि एक शादी करना चाहिए। आप क्यों गलत बयान कर रहे? आप जब नहीं जानते उर्दू अंग्रेजी नहीं जानते, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे? इट हैज बीन सेड ऑफ द ओल्ड टाइम्स। और ये मैं चौरी साहब इधर ले आओ, हुन कहदा ये जो बाइबल का है गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 31, इट हैज बीन सेड ऑफ द ओल्ड टाइम्स that whosoever thou shalt not divorce his wife, whosoever divorces his wife unless it be for fornication has already committed adultery। मतलब तलाक देना ईसाईयत में हराम है। अने अगर आप डिवोर्स देंगे अपने बीवी को और दूसरी से शादी करेंगे तो जिना है, सिर्फ अगर उसने जिना की तो ये डिवोर्स के बारे में किधर लिखेगा कि एक शादी करना चाहिए? पूरी बाइबल पढ़ो, किधर भी नहीं लिखेगा कि एक शादी करना चाहिए। अगर आप कितनी भी मजहबी किताब पढ़ो, हिंदुइज्म की, क्रिश्चियनिटी की, जुडाइज्म की, कोई भी मजहबी किताब में नहीं लिखेगा एक शादी करना चाहिए। सिर्फ लिखा है कुरान में। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 3 में, आप अपनी पसंद की बीवियां करो, 2, 3 या 4, लेकिन अगर आप आपस में अदल नहीं कर सको तो सिर्फ एक। ये सिर्फ एक, सिर्फ कुरान में है। कुरान मजीद के अलावा कोई भी मजहबी किताब में नहीं है। आप बोलते कुरान मजीद में निकला 4 बीवी करना चाहिए, आप वो कुरान मजीद की आधी आयत कोट कर रहे। पूरी आयत में लिखा है आप अपनी मनपसंद बीवियों से शादी कर सकते, चाहे 2 हो, 3 हो या 4 हो, लेकिन अगर आपस में अदल नहीं कर सकते तो सिर्फ एक, सिर्फ एक। मतलब इस्लाम में एक से ज्यादा बीवी करने की इजाजत है, 2, 3, मैक्सिमम 4, लेकिन अगर एक से ज्यादा बीवी रखते हैं तो आपको आपस में अदल करना चाहिए। इसके ऊपर तो मैं तफसील से बात किया हूं, अभी वक्त नहीं है। तो ये भी आपकी गलतफहमी है। नंबर 1, बाइबल और इंजील सेम नहीं है। कुरान में कहीं नहीं लिखा लगा बाइबल पे ईमान लाओ, इंजील पे ईमान लाओ, क्या वो अल्लाह की वही है, ईसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल की। पॉइंट नंबर 2, कुरान बाइबल में कहीं लिखा ही नहीं कि एक बीवी करो, ये गलत बोल रहे आप। और कुरान में लिखा हुआ है कि आप शादी कर सकते 2, 3 या 4, अगर अदल नहीं कर सकते तो सिर्फ एक औरत से।
तो तीनों आपके गलत। चौथा सवाल, कुरान में लिखेला है कि 70 हूर, कहाँ लिखेला है? हवाला दो कुरान का। सर कुरान में दोनों लिखे, हमारे मुस्लिम भाई जो हमारे साथ रहते हैं तो चलते मुस्लिम भाई को क्यों देखते? इस्लाम समझने के लिए, इस्लाम समझने के लिए कुरान का मुताला करो, मुस्लिम भाई को मत देखो। मैं अगर ईसाई का मुताला करने के लिए आपको देखे लगूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। इसीलिए तो मैं जानता हूँ ईसाई मजहब क्या है। मैं आपको देख के थोड़ी ईसाई मजहब समझ रहा हूँ। मैंने तकरीर में कह चुका हूँ, मजहब समझने के लिए मजहब की किताबों का मुताला करो। आप किधर भी किसकी भी बात आके बड़े मजमे में सवाल करते 50,000 लोग के बीच में, कम से कम तहकीक तो करो सवाल करने के पहले। चारों चीज आपने गलत की, ये बात सही है, उसका जवाब अब मैं दे चुका हूँ। ये हदीस में लिखा है वो अलग चीज है, कुरान में नहीं लिखा है, उसका जवाब मैं दे चुका हूँ। माइक नंबर 2 पर अगर कोई गैर मुस्लिम है तो वो सवाल कर सकता है। गुजारिश है, मुकर्रर मैं आपके सामने ये गुजारिश रख रहा हूँ, टू द पॉइंट मुख्तसर लफ्ज़ों में सवाल कीजिए, उससे पहले बहुत ज़्यादा तमहीद न बांधिए। जो सवाल है वाज़े उर्दू में ठहर ठहर कर टू द पॉइंट कीजिए। मेरा नाम अदील है, मैं निगहबानपुरा से मेरा ताल्लुक़ है, और मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि अपना मज़हब बताए पहले, अपना दीन। क्रिश्चियन जी। मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि मैंने डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की स्पीचेस में ये सुना है कि वो ये कहते हैं कि बाइबल बदल गई है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ उनसे कि वो कौन से पॉइंट्स हैं, वो कौन से निकात हैं जहाँ वो बदली है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे ये सुना गया है कि बाइबल बदल गई है, लेकिन वो कौन से ऐसे पॉइंट हैं जहाँ से वो बदली है? आई नीड टू नो। भाई साहब का सवाल था कि डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं बाइबल बदली है। बाइबल ने बदली, इंजिल बदली है। बाइबल इंजिल की बिगड़ी हुई शक्ल है। बाइबल इंजिल की बिगड़ी हुई शक्ल है। कौन कहता है? मैं नहीं कहता हूं, स्कॉलर्स ऑफ बाइबल कहते हैं। कितने आर्टिकल्स है आप अगर पढ़ेंगे, आर्टिकल 50,000 एरर्स इन द बाइबल। कितने? 50,000 गलतियां। कौन कहता है? डॉक्टर जाकिर नाइक ने। जो बाइबल के स्कॉलर्स है, जो खुद क्रिश्चियन है, वो कहते हैं कि बाइबल में 50,000 गलतियां हैं। आप अगर जानना चाहते क्या गलतियां हैं, आप मेरी वीडियो का सेट देखिए। मैंने डिबेट किया हूं डॉक्टर विलियम कैम्पबेल के साथ, बाइबल एंड कुरान इन द लाइट ऑफ साइंस। उसमें मैंने कई साइंटिफिक गलतियां निकाली हूं, कई। बाइबल में कई कॉन्ट्रडिक्शन है। एक तकरीर की है, इज द बाइबल गॉड्स वर्ड? क्या बाइबल खुदा का कलाम है? कई गलतियां हैं, सैकड़ों गलतियां हैं, सैकड़ों कॉन्ट्रडिक्शन है। कुछ पॉइंट्स बताना चाहेंगे आप? भाई साहब, वुड यू लाइक टू शेयर इट? सुनिए सुनिए, आपने सवाल पूछा, मैं जवाब दे रहा हूँ। यस। एक दो बताऊंगा, सब बताऊंगा तो 10 दिन भी लगेंगे तो मैं कंप्लीट नहीं करूंगा। ओके। 10 दिन भी जवाब बोलते सब ने। कुछ दिखा सकता हूँ, कुछ दिखाता हूँ ना, दिखाता हूँ आपको। मिसाल के तौर पे एज़ेकिएल 24:1 आप पढ़ो, मैं तो पढ़ ही नहीं सकता हूँ। पोर्नोग्राफी है, पोर्नोग्राफी। क्या आप कहेंगे पोर्नोग्राफी अल्लाह का कलाम है? आप 1 अरब रुपया मुझे देंगे, मैं पढ़ नहीं सकता हूँ। आप बाइबल पढ़ेंगे, पहली किताब बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 1, इन द बिगिनिंग वॉज लाइट। बाइबल में लिखा है कि शुरुआत में रोशनी थी। यानी डे 1 में रोशनी थी। बाद में आगे पढ़ते हैं, अब वर्स नंबर जेनेसिस चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 13, 14, 15, 16 पे आते। फिर उसमें आता है कि खुदा ने सूरज चौथे दिन पे बनाया। आप सोच सकते, रोशनी कहां से मिलती है हमको? सूरज से। तो रोशनी बनाया दिन नंबर 1 पे और सूरज बनाया दिन नंबर 4 पे। ये साइंटिफिक एरर है। कोई भी साइंटिस्ट कहेगा कि इसमें खता है। नंबर 2, बाइबल में लिखा है जेनेसिस चैप्टर बुक नंबर 1 चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 13, 14, 15, 16
कि खुदा ने चांद बनाया और सूरज बनाया। चांद, सूरज बड़ी रोशनी दिन में उजाला देने के लिए, और चांद छोटी रोशनी रात में उजाला देने के लिए। खुदा ने दो रोशनी बनाई, सूरज और चांद। सूरज दिन पे राज करने के लिए और दूसरी रोशनी चांद रात पे राज करने के लिए। कुरान में भी इसका जिक्र आता है, अल्लाह ने शम्स बनाया, कमर बनाया। लेकिन कुरान में लिखा है सूरज सिराज है, वहाज है, दिया है, खुद की रोशनी है। और चांद, चांद को डिस्क्राइब किया नूर या मुनीर, रिफ्लेक्टेड लाइट और बोरोड लाइट। लाइट को रिफ्लेक्ट किया है या बोरो किया है, खुद की रोशनी नहीं है। आज साइंस कहती है कि चांद की खुद की रोशनी नहीं है, तो ये बाइबल में साइंटिफिक एरर है। अगर आप कहते हैं अल्लाह का कलाम है, कि अल्लाह ताला नहीं जानता है कि चांद की रोशनी खुद की रोशनी नहीं, तो बाइबल जब कहती है कि चांद की रोशनी खुद की रोशनी है, इसमें बड़ा खता है। आप ये अल्लाह पे इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। कुरान में लिखा है कि सूरज की रोशनी खुद की है, चांद की रोशनी ली गई है, बोरोड, रिफ्लेक्टेड। तो साइंटिस्ट लोग को कुरान के कलाम से कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन बाइबल में साइंटिफिक एरर है। मैं कंटिन्यू कर सकता हूं। फिर बाइबल में लिखा है कि खुदा ने बनाया तीसरे दिन पे धरती, वेजिटेबल्स, पौधे, पेड़, और सूरज बनाया चौथे दिन पे। पेड़ पौधे सूरज के बिना आ ही नहीं सकते, साइंस कहती है। सूरज के रोशनी के बिना पेड़ पौधे कैसे आएंगे? तो इस पे खता है, खता पे खता। क्या मैं लेक्चर दूं इसके ऊपर? इसीलिए कहता हूं आप मेरी डिबेट सुनिए, बाइबल एंड कुरान इन द लाइट ऑफ साइंस। और एक तकरीर की हुई है, इज द बाइबल गॉड्स वर्ड। ये दोनों तकरीर सुनिए, आपको सैकड़ों गलतियां मिलेंगी। आप बाइबल पे गूगल करो नेट के ऊपर, एरर्स इन द बाइबल। क्रिश्चियन स्कॉलर्स कहते हैं कि हजारों गलतियां हैं बाइबल में। इसीलिए बाइबल अल्लाह का कलाम नहीं है। ये बाइबल जो है ये इंजील की बिगड़ी हुई शक्ल है। हम इंजील में मानते हैं, इंजील पे ईमान रखते हैं कि ये अल्लाह की वही थी जो ईसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल की गई थी। लेकिन ये जो बाइबल आपके पास है वो इंजील नहीं है और हम इसमें नहीं मानते। खवातीन नहीं, आप दूसरा सवाल नहीं पूछ सकते, ज़ाब्ता पहले बता दिया जाएगा। प्लीज़ इनका माइक बंद कर दीजिए। खवातीन की जानिब जो वॉलंटियर्स हैं वो बता दें कि क्या कोई गैर मुस्लिम खातून मौजूद हैं सवाल के लिए। जी सर, गैर मुस्लिम नहीं है, लेकिन एक खातून है जिनके हस्बैंड नॉन मुस्लिम है। अगर आपकी इजाज़त हो तो उनका सवाल ले लें। जी ले लें। जी मेरे हस्बैंड नॉन मुस्लिम है, उनका कलमा है ला इलाहा इल्ला फजलुहु। वो पीर परस्त हैं, पीरों से मांगते हैं, सजदा भी करते हैं कब्रों को। मैं बहुत परेशान हूँ, आप बताएं मैं क्या फैसला लूँ? क्या मैं उनसे तलाक ले लूँ या उनके साथ सरवाइव करूँ? ये मामला मुझे बाद में पता चला है। बहन ने कहा कि उनके जो शौहर है वो पीर परस्त है, उन्हें बाद में मालूम पड़ा, तो मैं क्या करूं? आप अगर उनकी अहलिया है, आप पे फ़र्ज़ होता है कि आप उन्हें इस्लाम की सही दावत दें। आप उनको कुरान और सही हदीस की तरफ लेके आइए, ये आपका फ़र्ज़ है। बहुत समझाया है, हदीस से खोल के समझाया। आपने सवाल पूछ लिया, अभी आप जवाब सुनिए। आप बीच में अगर इंटरजेक्ट करेंगे तो मैं जवाब नहीं दे सकूँगा। आपने सवाल पूछ लिए, अभी आपका सवाल ख़त्म। आपका फ़र्ज़ है कि आप उनको दावत दें, और दावत देने के बाद अगर वो नहीं माने तो आप उनको अल्टीमेटम दे सकते कि आप अगर शिर्क कर रहे हैं तो शिर्क जो है, आपने कहा मेरे शौहर शिर्क करते, अगर आपको यकीन है कि शिर्क करते तो शिर्क करना सबसे बड़ा गुनाह है, तो आप उनको अल्टीमेटम दे सकते कि देखो आप अगर शिर्क को नहीं छोड़ेंगे तो मैं आपसे खुला लूँगी या मैं जाऊँगी काजी के पास और आपसे जो निकाह फस करूँगी।
ये इस्लाम में शरीयत की इजाज़त है कि आप खुला ले सकते हैं या निकाह फस कर सकते हैं। आप उनको समझाइए, मानते तो अच्छी बात है, लेकिन अगर वो शिर कर रहे हैं और आपको यकीनन पता है कि शिर कर रहे, तो आप काजी के साथ जाके निकाह फस कर सकते हैं। जी शुक्रिया। माइक नंबर 1 पे अगर कोई गैर मुस्लिम भाई हैं तो वो सवाल कर सकते हैं, मुख्तसर टू द पॉइंट। नहीं अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मेरा आपसे ये सवाल है। मेरा नाम शहबाज मसीह है और मैं क्रिश्चियन मज़हब से मेरा ताल्लुक़ है, और मैंने दूसरी की किताबें पढ़ा है और ये हदीस भी मौजूद है। मुझे हदीस नंबर मेरे पास लिखी हुई है, याद नहीं है मुझे, कि आपके चाचादान ने कलमा नहीं पढ़ा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके चाचा जान से कहा जब वो मरने लगे थे कि आप मेरे कान में कलमा पढ़ लें तो आप जन्नत में जाएंगे, अगर आप कलमा नहीं पढ़ेंगे तो आप जहन्नम में जाएंगे। मेरा आपसे ये सवाल है, क्या आपका सारा ख़ानदान, नबी पाक के वालिदैन, नबी पाक जब पैदा होने वाले थे तो 6 माह पहले आपके वालिद फौत हो गए थे, और 6 साल बाद आपकी वालिदा, 40 साल बाद आपको नबूवत मिली है। मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या नबी पाक के चाचा जान और वालिदैन जन्नत में जाएंगे या जहन्नम में? नहीं ये सवाल है ना बेटा। जी ये मैंने पढ़ा है ना बेटा। भाई साहब का सवाल है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत 40 साल में मिली, उनके ख़ानदान वाले, चाचा जान, उनकी वालदा, उनके वालिद क्या जहन्नम में जाएंगे या जन्नत में जाएंगे? जो तहकीक करने के बाद हमें पता लगता है, उनके ख़ानदान वाले कोई भी हो, चाहे वालिद हो, वालदा हो, चाचा हो, चाची हो, बहन हो, भाई हो, अगर तौहीद पे है और शिर्क नहीं करते तो इंशाअल्लाह वो जन्नत में जाएंगे। 2 नंबर ही कर गया। कलमा जरा पढ़ना। अल्लाह के रसूल के आने के पहले, अल्लाह के रसूल नबूवत ऐलान करने के पहले, अगर कोई शख्स अल्लाह पे यकीन रखता है, एक अल्लाह की इबादत करता है और शिर्क नहीं करता है, उस टाइम अल्लाह के रसूल ने नबूवत का दावा नहीं किया था, तो नबूवत ज़रूरी नहीं थी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मानना जन्नत में जाने के लिए। उस वक्त आपको मानना चाहिए कि अल्लाह एक है, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करना चाहिए। उस वक्त के पैगंबर, अगर वो दौर था ईसा अलैहिस्सलाम का, तो आपको मानना चाहिए ईसा अलैहिस्सलाम पैगंबर है। अगर वो दौर था मूसा अलैहिस्सलाम का, तो मानना चाहिए मूसा अलैहिस्सलाम पैगंबर है। अगर कोई दूसरा दौर था, लेकिन लाजिम है कि आपको मानना चाहिए कि अल्लाह एक है और उसके साथ किसी और को शरीक नहीं करना चाहिए। तो आप किसकी भी तहकीक करो, वालिद, वालदा, भाई, बहन, जो भी है, आपने जो जिक्र किया, तो अगर उनके रिश्तेदार, चाहे वालिद हो या वालदा, चाहे भाई हो या बहन, चाहे चाचा हो चाची, कोई भी हो, अगर शिर्क करते हैं, एक अल्लाह की इबादत नहीं करते, तो वो जन्नत में नहीं जाएंगे, जहन्नम में जाएंगे। आपने जो कहा, एक हदीस का जिक्र किया, आपको हवाला नहीं पता था, क्या उनके चचा, और सही फरमाते, उनके चचा अबू तालिब, उन्होंने अल्लाह के रसूल को प्रोटेक्ट किया, उनको महफूज रखा दुश्मनों से, क्योंकि वो अपने कबीले के थे। लेकिन वो ये नहीं मानते थे कि अल्लाह ही के और अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगंबर है, लेकिन अपने जान से बढ़कर उनकी हिफाजत की। इसीलिए अल्लाह के रसूल चाहते थे कि उनके चचा इस्लाम कबूल करे, लेकिन उन्होंने कबूल नहीं किया। आपका कहना है क्या वो जन्नत में जाएंगे? नहीं, क्योंकि उनने इस्लाम नहीं कबूल किया। अल्लाह के रसूल ने अपने रिसालत का ऐलान कर चुके थे, वो उनकी हिफाजत किए, उनकी मदद की, अपने जान से बढ़कर की, लेकिन क्योंकि उन्होंने एक अल्लाह और अल्लाह के रसूल को ये नहीं माना कि वो अल्लाह के रसूल थे, इसीलिए वो जन्नत में नहीं जाएंगे। मुफस्सिरीन ये कहते हैं, मुहद्दिस ये कहते हैं कि उनको सबसे कम दोज़ख में सबसे कम सज़ा मिलेगी। ये उनकी तशरीह है।
लेकिन क्योंकि वो अल्लाह के रसूल के पैगाम को एक्सेप्ट नहीं किए, वो नहीं मानते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, इसीलिए वो जहन्नम में जाएंगे। तो रिश्तेदार होने की वजह से कोई अल्लाह के रसूल के या कोई अच्छे इंसान के आपको जन्नत नहीं मिलेंगी। जन्नत में जानने के लिए आपको मानना पड़ेगा कि अल्लाह एक है और अल्लाह के आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माइक नंबर 2 पर अगर कोई गैर मुस्लिम भाई हैं तो वो सवाल पूछ सकते हैं। मसीह यस्सु के जलाली और बरकत नाम में आप सभी पर सलामती हो। मेरा नाम दाऊद परवेज़ है और मैं बाइबल का तालिब इल्म हूँ और मेरा इंटरेस्ट है कि मैं दूसरे अध्यान को भी ज़रूर पढूं। भाई साहब, आप मुस्लिम हैं क्या गैर मुस्लिम हैं? क्रिश्चियन हूँ मैं। तो बोलते क्यों नहीं, घबरा रहे क्यों? ये सेशन सिर्फ इनिशियली गैर मुस्लिम को इजाज़त है, तो आपको कहना चाहिए, आपका नाम मुसलमान से मिलता जुलता है तो आपको कह बाइबल का स्टूडेंट हूँ, मैं भी बाइबल का स्टूडेंट हूँ लेकिन मैं क्रिश्चियन नहीं हूँ। आपको कहना चाहिए मेरा नाम मसीह है जो भी है और मैं ईसाई हूँ। थैंक यू ने समझो रूल को। मसीह यस्सु के जलाली और बरकत नाम में आप सभी पर सलामती हो। मेरा नाम दाऊद परवेज़ है और मैं मसीही घराने से ताल्लुक रखता हूँ। आप ईसाई है? जी जी। तो बोलिए ना मैं क्रिश्चियन हूँ, ईसाई हूँ। लंबा क्रिश्चियन हूँ। बुला रहे हैं, बोलिए ना, डरते क्यों हैं, घबरा रहे क्यों? आप पहला बोलिए आपका मजहब क्या है, नहीं तो आपको लाइन के पीछे आने पड़ेगा। अगर आप मजहब नहीं बताना चाहते तो आपको पीछे आने पड़ेगा। आपको बोलना चाहिए मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं बुद्ध हूँ। घबरा रहे क्यों? यहाँ आप महफूज है अल्हम्दुलिल्लाह। मसीह यस्सु के जलाली और बरकत नाम में आप सभी पर सलामती हो। मेरा नाम दाऊद परवेज़ है और मैं एक मसीही हूँ। मेरा सवाल एक ये है कि हमारे मुस्लिम भाई पैगंबर इस्लाम की शान में एक नात है जो कुछ इस तरह है कि वो सब नबियों से आपको आला कहते हैं। तो सही बुखारी और उसकी 2411 आयत में लिखा है कि आपने फरमाया कि मुझे मूसा से बड़ा ना करो। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? शुक्रिया। आप कहते हैं कि आपने कोई हदीस का हवाला दिया, क्या अल्लाह के रसूल, आपने बोला अल्लाह के पैगंबर, नाम ही नहीं लिया, अल्लाह के मुझसे पैगंबर है। अल्लाह के पैगंबर, इस्लाम के पैगंबर ने कहा कि मूसा से आला मत कहो, अल्लाह के मुझसे पैगंबर है। आप कौन से पैगंबर का जिक्र कर रहे? कौन से पैगंबर का जिक्र कर रहे? पैगंबर इस्लाम का। पैगंबर इस्लाम 1,24,000 नबी भेजे अल्लाह के रसूल ने, और पैगंबर 25 पैगंबर इस्लाम है हमारे कुरान मजीद में। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसा नाम लो ना, अब घबरा रहे क्यों? आप जरा वो हदीस का हवाला देंगे, कौन से हदीस का हवाला दिया आपने? 24:11। 24 गया? जी जी, बुखारी 24 गया। आगे क्या? सही बुखारी 24:11 आयत। 24:11 जी, 2411। 2411 उसमें क्या लिखा है? उसमें लिखा है, उसमें लिखा है कि मुझे मूसा से बड़ा ना करो। पूरा पूरा पढ़ो ना, ऐसा हदीस है आदि होती नहीं, पूरी हदीस पढ़ो। रेफरेंस मैंने इसीलिए दे दी है। मेरे पास या बुखारी शरीफ है नहीं, और मैं बुखारी शरीफ को पूरे जहन से जानता नहीं हूँ। अब पूरा तो बीच में से मत, जब तक आप पूरा नहीं देंगे मैं उसका जवाब नहीं दे सकता हूँ। मूसा से बड़ा मत को। हर हदीस में पहले आता है कि रावी कौन है। बुखारी पढ़ेंगे तो आता अबू हुरैरा ने कहा कि अल्लाह के रसूल से सुना, पूरा बोलो ना। Do not give me superiority over Moses, for on the day of resurrection all the people will fall on conclusions and I will be one of them, but I will be the first to gain
conclusions and will see Moses standing and holding the side of throne. हाँ, आप कुरान मजीद अगर पढ़ेंगे तो कुरान मजीद के कई आयतें जिसमें लिखा है कि आप पैगंबरों में आपस में सेम लेवल के हैं। कुरान मजीद में आयत है कि आप पैगंबरों में तफर्रुक ऊपर नीच मत करो। अल्लाह चाहे तो अल्लाह कर सकता है, लेकिन हम मुसलमान को सब पैगंबरों में ईमान लाना चाहिए। तो उसी लिए से इस हदीस में भी अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि हम पैगंबर एक है, लेकिन अगर अल्लाह चाहे तो अल्लाह एक पैगंबर को दूसरे पैगंबर से ऊंचा कर सकता है। अल्लाह चाहे तो, हम नहीं। हम ये मानना चाहिए कि सब अल्लाह के पैगंबर हैं, लेकिन अगर अल्लाह चाहे एक पैगंबर को अजमत देना चाहे दे सकता है। तो उसी लिहाज से अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि सब पैगंबर एक है। लेकिन हमें हदीस से पता चलता है, कुरान की आयत से पता चलता है कि जितने पैगंबर है उसमें से 5 पैगंबर अजीम हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 5 है। इनको अल्लाह ने और अजमत दी। अल्लाह हैज बेस्टोड सम मोर गिफ्ट देन द अदर, ये कुरान की आयत है। लेकिन हम मुसलमान को सबकी इज्जत करना चाहिए। हम एक पैगंबर को नीचे नहीं दिखा सकते बनिस्बत दूसरे पैगंबर को। तो उसी की तशरीह है, इसमें कोई दो राय नहीं, प्रॉब्लम कुछ नहीं इसमें। लेकिन जब अल्लाह कहते हैं कि जितने पैगंबर आए ये 5 और अजीम पैगंबर थे, और इन पैगंबरों में से अल्लाह के रसूल आखिरी पैगंबर है, हम उसमें मानते हैं। जितने पैगंबर आए आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। तो जो अल्लाह कहते हैं और अल्लाह जिक्र करते हैं कुरान में या सही हदीस में, उसको रिपीट करना हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आपस में सब पैगंबर पे हमें ईमान लाना चाहिए, ये हमारा ईमान है। लेडीज साइड पे जो वॉलंटियर हैं वो बता दें, अगर कोई गैर मुस्लिम खातून मौजूद हैं तो हम वहाँ से सवाल लेंगे, अदरवाइज दूसरे माइक पे जाएं। अस्सलाम वालेकुम। जी मेरा नाम आयशा यूनिस है और मैं एमफिल की स्टूडेंट हूँ। पहले ये बताइए कि आप मुस्लिम हैं? जी, लेकिन साइंटिफिक थोड़ा क्वेश्चन है मेरा अल्लाह ताला को लेके, आप इंशाअल्लाह जब हिंदुइज्म को भी लेके इंशाअल्लाह हम एक आखिरी राउंड रखेंगे सिर्फ मुसलमानों के लिए। गैर मुसलमान के सवाल ख़त्म होने दीजिए, ईमान का सवाल है। आप तो मुसलमान हैं। अगर डॉक्टर के पास एक आदमी आता है जो हार्ट अटैक होता है, वो हार्ट अटैक को पहले ट्रीट करेंगे ना। मैं चाहता हूँ कि सब लोग का जवाब दूँ। वक्त की किल्लत होने की वजह से गैर मुसलमान हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर है। मैं चाहता हूँ कि उनके सवाल पहले लूँ और इंशाअल्लाह एक आखिरी राउंड रखेंगे सिर्फ मुसलमानों के लिए इंशाअल्लाह। माइक नंबर 1 पे जो गैर मुस्लिम भाई हैं वो सवाल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम and good evening. My name is Kashif Masih and belong to a Christian family. I had a question about science and Quran. I am a student of competitive religion since my childhood. So I wanted to get my answer from Dr. Zakir Naik, who is expert in competitive religions and as well as science and Quran. जो पहला हवाला मैं देना चाहता हूँ वो सूरह कहफ में आयत नंबर 86 है। 85 से ये वाक़या स्टार्ट होता है कि जुल्करनैन के बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जुल्करनैन उस जगह पे पहुँचा जहाँ सूरज जो है वो कीचड़ की झील में गरूब हो रहा था। इसके बाद इसी तरह एक वाक़या जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से मंसूब है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू ज़र के साथ जा रहे थे और वो फरमाते हैं कि अबू ज़र क्या तू जानता है कि ये सूरज कहाँ जा रहा है? तो अबू ज़र फरमाते हैं कि अल्लाह और उसके रसूल ही बेहतर जानते हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये गर्म पानी के चश्मे में गरूब होता है। तो एज अ स्टूडेंट ऑफ कम्पेटिटिव रिलीजन मैं जानना चाहता हूँ कि इस्लाम की इन जो जियोसेंट्रिक जो मॉडल ऑफ यूनिवर्स है, इसके बारे में हम किस तरह से मॉडर्न साइंस से जो है ना वो पैरेलल जा सकते हैं।
वैसे आपने हवाला दिया सूरह कहफ का, सूरा नंबर 18 जी जी, आयत नंबर 55 and 86, 86 and 85 and 86, 85 and 86। यस सर। यहाँ अल्लाह ताला फरमाते सूरह कहफ में सूरा नंबर 18 आयत नंबर 85-86 में, ऑन सच वे ही फॉलोड until when he reached the setting of the sun he found it set in a spring of murky water. Near Yes, sir. it he found a people. We said, O Zulkarnain, either to punish them or to treat them with kindness. He said, whoever doth wrong, him shall we punish. Then shall he send to the Lord, and he will punish him with a punishment unheard of. इस आयत में, सूरह कहफ की आयत में, आयत नंबर 85 और 86 में अल्लाह ताला फरमाते ये जिक्र हो रहा है जुल्करनैन का, और अभी तक के तहकीक हो रही है जुल्करनैन कौन है। कई मुफस्सिर ने इसके बारे में कहा ये अलेक्जेंडर हो सकता है, नहीं हो सकता है, वो एक तहकीक है, सही या गलत वो बाद में डिस्कस करेंगे। कुरान की आयत कहती है कि जुल्करनैन ने जब देखा कि वो सूरज एक मर्की वाटर में, मतलब एक मडी वाटर के अंदर सेट हो रहा है मतलब ढल रहा है, और फिर उनसे कहा गया है कि आप ये लोगों को पनिश करेंगे, पनिशमेंट देंगे, सजा देंगे या उनको रिवॉर्ड देंगे। तो उन्होंने कहा जो सही रास्ते पे उनको मैं रिवॉर्ड करूंगा, जो सही रास्ते पे ना उसको पनिश करूंगा। तो ये जुल्करनैन कह रहे कि मैंने देखा सूरज को एक मर्की वाटर में, हम जब जाते हैं, हम जब समुंदर के किनारे सनसेट या सनराइज देखते हैं, तो मैं भी देखता हूँ कि सनराइज हो रहा है पहाड़ी के पीछे से, तो मैं कहूँगा कि मैंने देखा जब मैं मरी में गया था, गया नहीं कह रहा हूँ, मैं मरी अब तक गया नहीं, जाने का इरादा था लेकिन अभी वक्त की किल्लत है। मैं मरी गया और वहाँ पहाड़ों के पीछे से सूरज ऊपर आ रहा था, और वहाँ में गया, वो दरिया में सूरज डूब गया। अरे ये डॉक्टर जाकिर नाइक काई का डॉक्टर है, क्या सूरज कभी पहाड़ के पीछे से आता है? क्या सूरज पानी में डूबता है? जो दिख रहा है वो मैं कह रहा हूँ, वहां थोड़ी लिखा था कि अल्लाह ताला कह रहे। सर सूरह कहफ में अल्लाह ताला ही फरमा रहे हैं। सुनिए मेरी बात ना, अभी सवाल किया, मुझे जवाब दे देंगे ना? जी सर। उधर कहा गया जुल्करनैन, सर आप बराबर से पढ़ रहे अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं, अल्लाह ताला बयान कर रहे कि जुल्करनैन until he reached, इधर लिखा हुआ है कि until when he reached the setting of the sun he found it, he मतलब जुल्करनैन, अब पढ़ रहे ने, he found it set, जुल्करनैन ने देखा कि पानी के नीचे वो सूरज सेट हो रहा है। कौन? सर बयान अल्लाह ताला कर रहे हैं, जुल्करनैन ही बयान कर रहे हैं। तो बराबर अल्लाह ताला, अगर अल्लाह ताला बयान करेंगे, जुल्करनैन जो समझा वो बयान करेंगे ना। सर अल्लाह ताला हमारी हिदायत के लिए बयान कर रहे हैं, जुल्करनैन की हिदायत के लिए नहीं। तो अल्लाह ताला हमें वो बताएंगे जो हम समझते हैं। आप जरा बीच में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। अल्लाह ताला बयान कर रहा है कि इब्लीस ने गलत कहा, तो अल्लाह ताला थोड़ी गलत कर रहा है। सर इसका मतलब भाई साहब आपको पहले ये बतलाया गया था कि आप आर्ग्यू नहीं कर सकते, डिबेट नहीं हो रही, डॉक्टर साहब सवाल का जवाब दे रहे हैं, आप इंटरप्ट नहीं कर सकते। आप लोग माइक बंद कर दीजिए। आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है? आप समझते ना डिबेटिंग सेशन नहीं है ये? आप गलती पे गलती कर रहे, मैं गलती पे गलती करते जाएंगे, आप 10-10 चीज बोलते जाएंगे, पूरे फजर हो जाएंगे, फिर भी सवाल खत्म नहीं होगा। या आप लोग की आदत है लोग को मजमा देखना, माइक पकड़ो और लोग को बेवकूफ बनाओ। यू आर ट्रेंड, आप लोग ट्रेंड, आप आम क्रिश्चियन नहीं है, आप क्रिश्चियन मिशनरी है। अपने आप को बोलते तकाबुल अध्ययन करने का तो डिबेट करो ना, या डिबेटिंग है मुसलमान। मुझे बहुत लोगों ने लिखा जो भी ईसाई डिबेट करना चाहता है डिबेट करे। एक इस्लामाबाद में है मुस्लिम डिबेटिंग सेशन, वो पहला आदमी था ना, बोल रहा था डिबेट करो। यहां क्या करते, लोगों को बहकाने की कोशिश करते। कुरान मजीद में अल्लाह ताला जिक्र कर रहे। अगर कुरान मजीद में अल्लाह ताला जिक्र कर रहे, ही फाउंड, जुल्करनैन ने देखा कि वो सूरज पानी में ढल रहा है, उसका मतलब थोड़ा अल्लाह ताला से कह रहे सही क्या गलत है।
अल्लाह ताला बयान करते कुरान मजीद में कि इब्लीस ने गलती किया, वो गलती अल्लाह ताला पे जरूर आप डालेंगे? आप कुरान मजीद को सही तरीके से पढ़े ही नहीं, आप जानते ही नहीं। जो भी कुछ अल्लाह बयान करते हैं, अल्लाह ताला कितनी चीज बयान कर रहेगा, वो आदमी गलत कर रहा है, उसका मतलब नहीं कि अगर अल्लाह ताला खुद कहते हैं, मिसाल के तौर पे अल्लाह ताला फरमाते सूरह अंबिया में सूरह नंबर 21 आयत नंबर 30, अवलम यरल लज़ीना कफरू अन्न समावाति वल अर्द कानत रत्का फतकनाहुमा, डू नॉट द अनबिलीवर्स सी, क्या वो काफिर नहीं देखते दैट आसमान और धरती एक थे और हमने उन्हें जुदा किया? ये अल्लाह ताला का बयान है। यहाँ साफ अल्फाज में अल्लाह कह रहे कि जुल्करनैन ने देखा। तो जो जुल्करनैन समझते हैं वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। अल्लाह ताला ये नहीं कह रहे कि जुल्करनैन ने देखा और जुल्करनैन ने सही देखा। तो उसी तरीके से अल्लाह ताला बयान कर रहे कि जुल्करनैन ने देखा। मैं भी अगर देखूंगा कि पहाड़ के पीछे से सूरज आ रहा है, मैं बयान करूंगा, उसका मतलब नहीं मैं ये मानता हूं कि पहाड़ के पीछे से आ रहा है, उसी वक्त दूसरे का से भी आ सकता है। तो ये कहना कि अल्लाह ताला कहते बिल्कुल गलत है, आप लोगों को भड़काना चाहते हैं, बिल्कुल गलत है। आप कुरान मजीद बराबर से समझ ही नहीं पाए। इसके अंदर अल्लाह ताला जिक्र कर ले जुल्करनैन ने क्या देखा, और मेरे हिसाब से कोई गलत नहीं है। मैं भी देखता हूं कि सूरज जा रहा है पानी में, ये नहीं कहता कि पानी के नीचे जा रहा है, बट बयान तो वैसे ही करूंगा ना। मैं अंग्रेजी जबान में कहता हूं सनराइज, सनराइज। मैं डॉक्टर हूं, मैं जानता हूं सन कभी राइज होता ही नहीं, फिर भी मैं कहता हूं कि सनराइज। मैं कहता हूं कि सनराइज, सूरज जाग रहा है, मैं जानता हूं सूरज नहीं जाग रहा है, ये मुहावरा है। सन इज सेटिंग, सन तो ही नीचे जाता है, वो सन तो उधर ही है। कायनात में सन अपने इर्द गिर्द ले रहा है, पूरे सोलर सिस्टम में ना सेट हो रहा है ना राइज हो रहा है। मैं भी इंग्लिश में कहता हूं ये मुहावरा है। उसी तरीके से मैं कहूंगा आई मेमोराइज बाय हार्ट, मैंने दिल से याद किया। अरे याददाश्त दिल में ने याददाश्त दिमाग में, बराबर ना? फिर भी हम कहते हैं कि आई हैव लर्नड इट बाय हार्ट, कहते क्या नहीं? मेमोरी दिल में रही कि दिमाग में रहती? मैं कहूंगा मेरी बीवी से आई लव यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हार्ट। लव सेंटर दिल में नहीं, लव सेंटर दिमाग में। ये इस तरीके से जबान है, ये मुहावरा है। आई मेमोराइज बाय हार्ट, कोई दिल से याद कर नहीं सकता, याद करता है दिमाग से। तो जिस तरीके से जबान है उस तरीके से मुहावरा बनता है। तो यहाँ अल्लाह ताला जिक्र करते कि जुल्करनैन ने देखा कि सूरज ढल रहा था मर्की वाटर में। माइक नंबर 2 पे जो गैर मुस्लिम भाई हैं उन्होंने सवाल अगर पूछना है तो पूछ सकते हैं। माइक नंबर 2। ऑडियो वाले भाई से गुजारिश है माइक नंबर 2 ऑन कर दें। ऑडियो इंजीनियर से गुजारिश है माइक नंबर 2 ऑडियंस में ऑन कर दें, हमने वहां से क्वेश्चन लेना। इस दौरान जब तक माइक ऑन होता है, मेरे पंडाल में अपने सामने मौजूद हाज़रीन से गुजारिश करूंगा कि अपनी जगहों पर तशरीफ़ फरमा हो जाएं। जो साथी खड़े हैं सब बैठ जाएं। मैं आप सब से मुखातिब हूं, जो जहां खड़ा है बैठ जाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। जो जहां खड़ा है बैठ जाए। जो मेरी आवाज़ सुन रहा है और वो खड़ा है, उनसे गुजारिश है वो बैठ जाए। जितने हमारे बुजुर्ग हैं, भाई हैं, सब जो खड़े हैं बैठ जाएं। जज़ाकल्लाह। माइक नंबर 2 ऑन कीजिए जी।
अगर माइक वन ऑन है तो वहाँ से सवाल ले लीजिए। हेलो जी, खुदा के बेटे यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। मेरा डॉक्टर साहब से ये सवाल है जी। मेरा नाम एहसान मसीह है और मैं फैसलाबाद से हूँ। मेरा सवाल ये है कि आप जिस तर्ज पे ये सवाल पूछते हैं मसीहियों से कि यीशु मसीह ने अंजील में वाशगाफ अल्फाज में ये दावा किया हो कि मैं खुदा हूँ, मेरी इबादत करो, तो मैं आपसे इसी तर्ज पे सवाल पूछता हूँ कि आप हमें रेड लेटर्स में ये दिखा सकते हैं कि जहाँ पर मसीह ने अंजील में ये कहा हो कि मैं खुदा नहीं हूँ, मेरी इबादत ना करो। क्योंकि जब हम अंजील को देखते हैं तो यहूदियों ने जो उन पर इल्ज़ाम लगाया था वो कुफरी इल्ज़ाम था कि ये अपने आप को खुदा के बराबर बल्कि खुदा का बेटा कहता है। जी भाई साहब ने ये कहा कि जैसे मैं कहता हूँ कि ये साफ अल्फाज में आप मुझे दिखाओ। इंजिल में कभी कहा ही नहीं मैंने, ये आपका मिलावट है। मैंने कहा बाइबल, और बाइबल का तर्जुमा इंजिल नहीं है, ये खता है, इतना समझ लो। मैंने कभी भी नहीं कहा कि इंजिल में दिखाओ। मैंने कहा आप कहीं भी बाइबल में मुझे दिखाओ बिना कोई शक, बिना कोई शिबा, जहाँ ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते कि मैं खुदा हूँ या मेरी इबादत करो। अभी आप मुझे पूछ रहे, आप बताओ किधर लिखा है कि खुदा ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा मैं खुदा नहीं हूँ। आपकी लॉजिक ही गलत है। जो इंसान दावा करता है उसे दिखाना चाहिए, दावा नहीं करता तो दिखाना चाहिए ही नहीं। अगर कोई इंसान कहता है कि मैं खुदा नहीं, उसका मतलब खुदा हो जाता है। ये बेसिक लॉजिक है। आप बेसिक लॉजिक के नुक्ते को नहीं जानते। अगर कोई इंसान दावा करता है खुदा बनने का, उसे खुदा की दावा साफ अल्फाज में कहना चाहिए। जो खुदा का दावा नहीं करता उसे कहने की जरूरत ही नहीं कि हर इंसान आके कहेगा कि मैं खुदा नहीं हूँ। यहाँ कितने 50,000 लोग हैं, सब लोग बोलेंगे मैं खुदा नहीं हूँ। और अंडरस्टूड है भाई, ये सिंपल लॉजिक का पॉइंट आप नहीं जानते। फिर भी मैं दिखाऊंगा, फिर भी आपको दिखाऊंगा। जी ये आपका जो आंसर है ये हमें रेड लेटर्स में चाहिए। और आप खामोशी इख्तियार करेंगे, इंटरप्ट नहीं करेंगे। मैंने सवाल सुन चुका हूँ, दोहराने की जरूरत नहीं। आप बीच में अगर दखल अंदाजी करेंगे आप उसूल के खिलाफ जा रहे हैं। जी ठीक है, ठीक है, बोलना भी नहीं चाहिए, समझ गया मैं। आपको बीच में दखल अंदाजी करना ही नहीं चाहिए। जब तक मैंने पूछा, मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। आपने कहा रेड लेटर, मैं रेड लेटर में कोट करूंगा। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 24 और गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 28। बाइबल है आपके पास? खोलो, रेड लेटर बाइबल है? ये पकड़िए। रेड लेटर है क्या नॉर्मल बाइबल है? जी रेड लेटर बाइबल है क्या नॉर्मल बाइबल है? जी मेरे पास रेड लेटर बाइबल है। अच्छा, खोलो गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 24। पहला 28, 24 बाद में। जी बुक ऑफ गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 24, चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 28। वो लाल में ही कहना, वो बोलिए, मैं पढ़ के सुनाऊंगा। इतना टाइम ले रहे आप, बाइबल पहले पढ़ी नहीं कभी? जी चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर बताइएगा। सॉरी 28। लाल में है क्या नहीं? जी मिल गई है। लाल में है ना? लाल में है क्या नहीं? जी ये मेरे पास उर्दू तर्जमा है, प्रोटेस्टेंट। अरे उर्दू तर्जमा भी रेड लेटर आता है। आपने बोला रेड लेटर बाइबल है, तो कोई भी बाइबल हो दो, लाल में है क्या नहीं? आपके पास रेड लेटर बाइबल नहीं है, पता है? अब झूठ बोले, है क्या नहीं है? नहीं है तो बोलो नहीं है ना, बाद में चेक कर लेना। रेड लेटर्स में हमें यानी कि उनका दावा बस बता दें जो वाशगाफ अल्फाज में लिखा हो। अरे ये आपके पास रेड लेटर बाइबल है, अगर आप खोलेंगे तो ये रेड में रहेगा। रेड में है क्या नहीं? आपके पास रेड लेटर बाइबल इस्तेमाल किए कभी पहले अपनी जिंदगी में? क्या नहीं किए? अच्छा, मैं लोग को समझाता हूँ। रेड लेटर बाइबल वो बाइबल होती है जो क्रिश्चियन स्कॉलर्स तहकीक करते हैं। ये पूरी बाइबल ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ से है ही नहीं। कुछ अल्फाज बहुत कम, पूरे बाइबल में 1% भी नहीं है।
1% भी बाइबल में रेड लेटर नहीं है। आप समझ रहे? तो स्कॉलर्स ने रिसर्च किया है, अक्सर ये गॉस्पेल में है, मैथ्यू, मार्क, ल्यूक एंड जॉन, ये पहले 4 किताबें जो न्यू टेस्टामेंट के है, उसमें कई जो है वर्सेस रेड में है, सब ने कई, नहीं तो अक्सर बाइबल में ब्लैक है। ये भाई साहब लगता है रेड लेटर पढ़े ही नहीं कभी, वो तो उर्दू तर्जुमा है। मैं आपको समझाता हूँ, उर्दू तर्जुमा में भी रेड लेटर आता है। रेड लेटर बाइबल मतलब क्रिश्चियन स्कॉलर्स ने रिसर्च किए और उसको लाल इंक में लिखा है। लाल इंक मतलब ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, लाल इंक नहीं मतलब दूसरे किसने कहा। तो ये गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 24 रेड लेटर है। ईसा अलैहिस्सलाम कहते माय फादर इज ग्रेटर देन आई, यानी मेरे खुदा मेरे से ज्यादा महान है। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 29, ये भी रेड लेटर में, माय फादर इज ग्रेटर देन ऑल, मेरे वालिद मेरे खुदा सब लोगों से महान है। लिखा है गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 28, आई कास्ट आउट डेविल विद द स्पिरिट ऑफ गॉड, मैं शैतानों को भगाता हूं अल्लाह की मदद से। गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 20, सब रेड लेटर में, सब रेड लेटर में। आपको टाइम लगेगा, घर पे जाके देखो, सब लगेगा, घर पे जाके देखो, इतना फास्ट आप देख नहीं पाएंगे। गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 20, आई विद द फिंगर ऑफ गॉड कास्ट आउट डेविल, मैं अल्लाह की मदद से शैतानों को भगाता हूं। और लिखा है गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 30, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 30, आई कैन ऑफ माई ओन सेल्फ डू नथिंग, मैं अपने आप कुछ भी नहीं कर सकता हूं। ये खुदा बोल रहा है। जी सर बिल्कुल। भाई साहब अभी मेरा जवाब सुनिए, बीच में दखल अंदाजी मत कीजिए। अभी आई कैन ऑफ माई ओन सेल्फ डू नथिंग, मैं अपने आप कुछ भी नहीं कर सकता हूं। जैसा एज आई हियर आई जज, जैसा मैं सुनता हूं उसी तरीके से फैसला करता हूं। एंड आई कैन ऑफ माई ओन सेल्फ नथिंग, एज आई हियर आई जज एंड माई जजमेंट इज जस्ट, फॉर आई सीक नॉट माई विल बट द विल ऑफ माई फादर, क्योंकि मैं मेरी ख्वाहिशें से कुछ नहीं करता हूं, जो भी ख्वाहिश खुदा की है उसके ऊपर अमल करता हूं। कोई भी कहता है कि मेरी सारी ख्वाहिशें अल्लाह के ख्वाहिशें के हिसाब से मैं जिंदगी बसर करता हूं, उसे कहते हैं मुस्लिम। तो ईसा अलैहिस्सलाम बाइबल में कह रहे कि मैं मुस्लिम हूं, और आप पर मेरा लेक्चर सुनेंगे वहां कई रेड लेटर ही, अक्सर रेड लेटर ही है कई जगह पे, कई जगह पे। तो ईसा अलैहिस्सलाम साफ अल्फाज में कह रहे मेरे खुदा मेरे से महान है, मेरे खुदा सबसे महान है, मैं शैतानों को निकालता हूं अल्लाह की मदद से, खुदा की मदद से, मैं अपने आप कुछ भी नहीं कर सकता हूं। और कई ऐसे, आप मेरी कैसेट देखिए सिमिलैरिटीज बिटवीन इस्लाम क्रिश्चियनिटी, आपको कई रेड लेटर कोटेशन मिलेंगे जहाँ ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं मैं खुदा नहीं हूँ। जी सर, एक ये आपका सवाल मुकम्मल हो चुका है, आपका सवाल मुकम्मल हो चुका है, माइक बंद कर दीजिए। डॉक्टर साहब मुझे आपकी तरफ से रहनुमाई चाहिए, आपकी टीम कह रही है कि लास्ट सवाल में ले लूँ। ये इंशाल्लाह ये आखिरी राउंड रहेगा, ये आखिरी राउंड में हम इंशाल्लाह मुसलमान को इजाज़त देंगे। जी ठीक, नहीं तो उनको हार्ट अटैक हो जाएगा तो मैं जिम्मेदार हूँगा। खवातीन की तरफ से हम एक सवाल जो आखिरी राउंड का, आखिरी राउंड है जी, 1 घंटे में 5 मिनट बाकी है, लेकिन हम इंशाल्लाह, मैंने बोला कम से कम 1 घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं कहा, तो शायद ये आखिरी 3 सवाल हम लेंगे। पहला सवाल बहन के शोबे से, फिर भाई के शोबे से, या आखिरी राउंड 1-1 सवाल मुसलमान पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह। जी खवातीन की जानिब से सवाल ले लें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा सवाल हिंदुइज्म, मुस्लिम और साइंटिफिक नॉलेज के हवाले से एक सवाल अपना है। तारुफ पहले करवाइए, आपका मेरा नाम? नाम आयशा यूनस है और मैं एमफिल की स्टूडेंट हूँ। मैं मुस्लिम हूँ। हिंदुइज्म और इस्लाम के हवाले से साइंटिफिक क्वेश्चन है एक, अल्लाह ताला को लेके। साइंस कहती है कि हर चीज़ का एक पैरेलल और एंटी पैरेलल मौजूद है, तो ये एक ही गैलेक्सी का एक छोटा सा पार्ट है अर्थ प्लैनेट। तो लेकिन मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सीज मौजूद है, तो क्या जब ये प्लैनेट जो अर्थ है तबाह हो जाएगा, इस पे क़यामत बर्पा हो जाएगी, तो ये जो दुनिया का खेल है जिसे अल्लाह ताला कुरान पाक में खेल कहते हैं, ये ख़त्म हो जाएगा? क्या अल्लाह ने सिर्फ एक ही दफ़ा ये दुनिया बनानी थी और ऐसी मखलूक बनानी थी? तो मुझे ऐसा लगता है
कि डिफरेंट गैलेक्सीज के अंदर डिफरेंट इसी ही तरह के अर्थ प्लैनेट्स मौजूद हैं जिसमें हमारी ही तरह की मखलूक पाई जाती है और जिसके हवाले से अल्लाह ताला ने अपने आप को रब्बे आलमीन और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल्लिल आलमीन कहा है। तो मेरा अकीदा अचानक से उस तरफ जाने लगता है कि जैसे हिंदुइज़्म में जो जन्म की बात की जाती है वो सच है, क्योंकि शायद इसी अर्थ के पैरेलल या एंटी पैरेलल दूसरी गैलेक्सीज के अंदर भी ये सिलसिला चलता रहेगा। एक दुनिया ख़त्म होगी तो दूसरी दुनिया भी कहीं ना कहीं इस वक्त भी चल रही है और दोबारा भी चलेगी। बहन का लंबा सवाल था। बहन ने पूछा कि हम जानते हैं कि ये अर्थ है प्लैनेट, एक का हर चीज़ का एंटी पैरेलल है। ये बिल्कुल गलत कह रही है, एंटी पैरेलल नहीं, इट्स मेड इन पैर। आप गलत तर्जुमा कर रहे हैं। कुरान में लिखा है कि हर चीज़ हमने जोड़ी में बनाई। एंटी पैरेलल हो सकती नहीं हो सकती है, गलत आपका तर्जुमा है। कुरान मजीद में कई जगह लिखा है कि हमने जोड़े में बनाया है। जानवरों को जोड़े में बनाया है, पौधे को जोड़े में बनाया है। जो चीज़ आपको इल्म है और जिसका इल्म नहीं है उसको भी जोड़े में बनाया है। ये सूरह यासीन की आयत है, सूरह नंबर 36 वर्स नंबर 36। बट ये कहना एंटी पैरेलल, पहले खुद आप अपना तर्जुमा कर रहे हैं, गलत है। जोड़े में बनाए जौजा। तो इसमें कोई शक नहीं कि आज साइंस तस्लीम करती है कि सब चीज़ जोड़े में। हम जो चीज़ हमें पहले पता नहीं थी कि पेड़ पौधे में भी मेल फीमेल है, आज पता चल रहा है। तो इसमें साइंस पूरे तरीके से कुरान मजीद में मानती है। आपका जो सवाल था कि जैसे तरह इंसान इस धरती पे है, इस ज़मीन पे है, हो सकता है इसी धरती दूसरी जगह हो सकता है, अल्लाह आलम। अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लाह ने आसमान बनाए, धरती बनाए, इसके बीच में भी डाले है। इसमें देयर इज लाइफ बिसाइड दिस अर्थ। इस दुनिया के अलावा भी जान है। कैसी हम जानते नहीं। आप कहते हैं ये दुनिया फना हो जाएंगी फिर दूसरे दुनिया आएंगी, ये आपका वहम है। ये किधर भी कुरान और हदीस में नहीं लिखा है। ये आपका वहम है जो गलत है। हम इस दुनिया में आए, एक बार आएंगे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलमीन है, रहमतुल आलमीन है, बिल्कुल सही। इस दुनिया के आलम हैं, जिनके रहमतुल आलमीन है, सबके लिए। हम जानते नहीं कितने आलम। ये कहना ये दुनिया फना होंगी फिर दूसरे आ जाएंगी, और हिंदुइज्म के बारे में, बौद्ध के बारे में आप दो चीज़ को जोड़ दिए और बिल्कुल गलत कर रही है। तो ये कहना कि हिंदुइज्म के अंदर जो बर्थ में मानती, इसका जवाब मैं दे चुका हूँ। आप मेरी अगर कसर सुनेंगे, सिमिलर इस्लाम एंड हिंदुइज्म, ये जो इन लोग कहते हैं संस्कारा, कि हम रिसाइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ, ये उनकी गलत फहमी है। जो हिंदुइज्म में आता है वो पुनर्जन्म। पुनर्जन्म मीन्स नेक्स्ट, जन्म मीन्स लाइफ। इसको कुरान मजीद का मुताला करेंगे तो हमें कोई एतराज नहीं। पुनर् मीन्स नेक्स्ट, जन्म मीन्स लाइफ, नेक्स्ट लाइफ। हम भी मानते हैं नेक्स्ट लाइफ में। ये हिंदू पंडित ये नहीं समझ सकते थे कि क्यों कुछ बच्चे जो पैदा होते, वो पैदा होते हैंडीकैप, हार्ट डिजीज के साथ, कंजेनिटल डिफेक्ट के साथ। कुछ लोग गरीब पैदा होते, कुछ अमीर पैदा होते। तो भगवान नाइंसाफ़ी नहीं कर सकता। वो बच्चा पैदा हुआ, उसको दिल की बीमारी है, क्या दोष है उसका? तो वो अपनी खुद की फिलॉसफी निकाले जिसे कहते संस्कारा। संस्कृत में कहते संस्कारा। साइकिल ऑफ बर्थ डेथ, ये उनका है। वेद में लिखा है पुनर्जन्म, इससे कोई इतराज नहीं हमें। नेक्स्ट लाइफ हम भी मानते आखिरत में। लेकिन ये कहना, क्योंकि उनके पंडित ये नहीं समझ सकते थे, बच्चा पैदा होता है तो वो हार्ट डिजीज में क्यों पैदा होता है, कोई अमीर फैमिली कोई। तो इस्लाम में इसका जवाब है। इस्लाम में अल्लाह ताला फरमाते सूरह मुल्क में सूरह नंबर 67 वर्स नंबर आयत नंबर 2 में, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता, अल्लाह ने मौत और ज़िंदगी बनाई ताकि ये जान ले तुम में से अच्छा कौन है, अच्छे अमाल कौन करता है। तो ये ज़िंदगी हमारे लिए इम्तिहान है। जब अल्लाह ताला अगर एक बच्चे को गरीब
पैदा करता है या दिल की बीमारी से, वो बच्चा मासूम है। ये कहना हिंदू के जो पंडित कहते ने उसने पुराने जन्म में पाप किया इसलिए अभी दिल की बीमारी है। अल्लाह ताला हर इंसान को अलग अलग तरीके से परखता है। किसको दौलत देखे, किसको गुर्बत देखे, किसको सेहत देखे, किसको दिल की बीमारी देखे। हर आदमी हर इंसान को अलग तरीके से परखता है। लेकिन हदीस में कहीं ना आता है क्या वो अगर उसको दिल की बीमारी है तो जहन्नम में जाएगा? नहीं, उसके लिए टेस्ट है। हो सकता है कि उसके माँ बाप के लिए टेस्ट है। अल्लाह ताला देखना चाहता है कि माँ बाप अच्छे मुसलमान हैं, अगर मैं उनको ऐसा बच्चा पैदा करता हूँ उनके घर में जो दिल की बीमारी है, फिर भी वो अल्लाह पे यकीन करते क्या नहीं। अगर टेस्ट डिफ़िकल्ट है और इंसान टेस्ट पास करता है तो उससे औदा भी, पोजीशन भी आखिरत में और अच्छी मिलती है। तो अल्लाह ताला अलग इंसान को अलग तरीके से टेस्ट करते हैं, किसको दौलत के साथ, किसको गुर्बत के साथ, किसको हेल्थ देखे। तो ये कहना कि बिकॉज वो पुराने जन्म में पाप किया इसीलिए वो लंगड़ा पैदा हुआ या लूला पैदा हुआ, ये उनकी गलत सोच है। इस्लाम के पास जवाब है। अल्लाह ताला फरमाते अल्लाह ताला टेस्ट कर रहे हैं और अलग इंसान को अलग तरीके से टेस्ट करते हैं। और कोई इंसान गरीब होता है उसका मतलब नहीं कि जन्नत में जाएगा। हालांकि तौर पे अल्लाह के रसूल फरमाते गरीब इंसान के जन्नत के जाने के चांसेस और है, क्योंकि उसके इम्तिहान और आसान है। अमीर इंसान को हिसाब किताब देने पड़ेगा, ज़कात देने पड़ेगा, तो ज़कात हर एक के लिए फ़र्ज है। अमीर इंसान के लिए तो अमीर अगर ज़कात देगा तो उसको फुल मार्क्स मिलेगा। गरीब इंसान को ऑलरेडी 100 आउट ऑफ 100 मिल गया ज़कात में, उसको ज़कात देने की ज़रूरत नहीं। तो अलग इंसान को अलग तरीके से अल्लाह टेस्ट करता है। और इसको डिटेल में मैंने जिक्र किया, मेरी तकरीर में आप चेक कर सकते। ये कहना कि दुनिया अलग आएंगी, नई नई दुनिया रहेंगी, ये आपका वहम है और बिल्कुल गलत है। माइक नंबर 1 पे जो मुस्लिम भाई हैं वो सवाल कर सकते हैं, मुख्तसरन जामे सवाल। माइक नंबर 1 ओपन कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मुसब उमैर है। मेरा सवाल है डॉक्टर साहब से कि बीइंग मुस्लिम हम बिलीव करते हैं कि हमारे लिए एक डे ऑफ जजमेंट है। उस दिन हर किसी का नामा एमाल उसके हाथ में दिया जाएगा और ये डिक्लेयर होगा कि हु इज़ राइट एंड हु इज़ रॉन्ग, हु डिज़र्व जन्ना एंड हु डिज़र्व जहन्नम। लेकिन कब्र में फिर जज़ा और सज़ा का जो मामला है, कब्र में अजाब क्यों होना है बिफोर द डे ऑफ जजमेंट? अभी रिजल्ट डिक्लेयर होना है क़यामत के दिन, तो कब्र में अजाब फिर क्यों होना है? अगर कोई गुनाहगार है तो कब्र जन्नत के बगीचे में बगीचा क्यों है, ये पहले क्यों डिक्लेयर होता है? जज़ाकुमुल्लाह खैर। भाई साहब ने सवाल किया है कि यौमुल क़यामा में हर एक को पता लगेगा उन्होंने क्या गुनाह किए, क्या अच्छा काम किए, क्या वो जन्नत में जाएंगे, जहन्नम में जाएंगे। तो ये कब्र के अज़ाब क्यों? मैं इसकी मिसाल दूंगा। जब आप कभी पढ़ते स्कूल में या कॉलेज में, एक होता है फाइनल एग्ज़ाम और इसका जवाब है सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 185, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत आएंगी। फाइनल रिकम्पेंस, जो फाइनल रिकम्पेंस वो होगा यौमुल क़यामा में, ऑन द डे ऑफ जजमेंट। अगर कोई शख्स जहन्नम की आग से बच जाता है और जन्नत में जाता है, वो सफलता पाता है, नहीं तो ये दुनिया एक खेल है। तो आयत में साफ जिक्र है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत, हर नफ्स मौत को चखेंगी और फाइनल हिसाब किताब होगा यौमुल क़यामा पे। और जो इंसान जहन्नम की आग से बचेगा और जन्नत में जाएगा वो सफलता पाएगा, नहीं तो ये दुनिया एक खेल है। मतलब टोटल फाइनल हिसाब किताब आखिरत में। जिस तरीके से हम जब कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, हम पढ़ते हैं, एक होता है फाइनल एग्जाम, एक होता है टर्मिनल एग्जाम। बराबर टर्मिनल एग्जाम होता है कि नहीं? कुछ होता है वीकली टेस्ट,
तो जब भी आप कोई भी चीज अच्छा या बुरा करते हैं, आपको उसका पनिशमेंट, उसके जो सजा या जजा, आप अच्छा काम किए उसका जजा या बुरा काम किए उसकी सजा 3 जगह मिल सकती है। एक दुनिया में, दूसरी बरज़ख में और एक आखिरत में। 3। आपने कुछ गलत किए, अल्लाह ताला दुनिया में आपको सजा दे सकता है। आपने अच्छा काम किए, ये दुनिया में रिवॉर्ड दे सकता है। हो सकता है कि सजा बरज़ख में दे या रिवॉर्ड बरज़ख में दे, हो सकता है कि आखिरत में दे। सबसे अच्छा आखिर है। तो जो भी आप गलत करते हैं, आप टोटल करेंगे, उसकी सजा दुनिया, कब्र और आखिरत में मिलाएंगे, टोटल सही रहेंगे। कोई भी अच्छा काम करेंगे, उसका रिवॉर्ड दुनिया में मिल सकता है, आखिरत में, कब्र में और आखिरत में। इसीलिए अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जो भी गैर मुस्लिम है वो जो भी अच्छाई करते उसको दुनिया में उसका रिवॉर्ड मिल जाता है। एक मुशरिक है जो शिर्क करता है, वो जन्नत में नहीं जाएगा। अच्छे काम करता है, दुनिया में उसकी रिवॉर्ड मिल जाता है, तो वो आखिरत में अल्लाह से कंप्लेन नहीं कर सकेगा, मुझे तो इनाम मिला नहीं। मिसाल के तौर पे मदर टेरेसा, उसको बड़े बड़े अवार्ड मिले, अच्छा काम की, तो आखिरत में अल्लाह ताला बोलेगा तुमने अच्छा काम किए, तुमको शोहरत मिल गई, तुमको पूरा रिवॉर्ड दुनिया में मिला। जो गलत काम किए, हो सकता है कि थोड़ी सजा यहाँ नहीं भी मिले। कितने लोग हैं जो बड़े बड़े स्मगलर है, डाकू है, अपनी जिंदगी अच्छे ऐशो आराम से दुनिया में बिताते हैं। अल्लाह ताला बोला चलो तुमको सजा यहाँ नहीं दूंगा, कब्र में दूंगा और आखिरत में दूंगा, या सिर्फ आखिरत में दूंगा। तो वो समझता है कि अरे मैं तो बहुत तीर मारा, गलत काम किया, मुशरिक है, डाका डाला, लोग का कत्ल किया, दुनिया में कुछ नहीं उसको पनिशमेंट मिली। पनिशमेंट मिल सकती है कब्र में और आखिरत में। तो ये कहना कि आखिरत में पनिशमेंट मिलेंगी तो कब्र में क्यों मिल रही है, आप टोटल करेंगे तो सही रहेगा। हो सकता है कि पार्ट आपको दुनिया में मिली, पार्ट सजा आपको कब्र में मिली, बाकी की मिलेंगी आखिरत में। हो सकता है कि दुनिया में आपको सजा मिली नहीं जो गलत काम किया आपने, हो सकता है कब्र में भी नहीं मिली तो पूरी मिलेंगी आखिरत में। तो टोटल सही है ये, हाँ, लेकिन डबल सजा नहीं मिलेंगी। डबल मतलब आपको मिलना चाहिए 100 पॉइंट्स की सजा, हो सकता है कि 2 पॉइंट दुनिया में मिलेगा, 8 पॉइंट कब्र में, 90 पॉइंट आखिरत में। अल्लाह ताला ऐसा नहीं करेगा 100 पॉइंट दुनिया में भी, 100 पॉइंट कब्र में भी, 100 पॉइंट आखिरत में। ये गलत है। तो अगर 100 पॉइंट की सजा मिलना चाहिए, आपको कुछ पॉइंट दुनिया में मिलेंगे, कुछ पॉइंट कब्र में, बाकी मिलेंगे आखिरत में। जो लोग, इसीलिए अल्लाह के रसूल फरमाते कि ये दुनिया जो है एक मुस्लिम के लिए कैद है और एक काफिर के लिए जन्ना है। तो एक गरीब यहूदी फटेले चुटेले कपड़े पहन के, हाफिज इब्न हजर अस्कलानी रहीमुल्लाह, उनके पास आते हो, बोलते ये हदीस की क्या मानी है, मैं तो गरीब हूँ और आपके रसूल कहते हैं कि काफिर के लिए, और मैं काफिर हूँ, काफिर के लिए दुनिया जन्नत है, मैं गरीब हूँ, मेरे कपड़े फटे, कहाँ जन्नत है? आपके लिए, आप मुस्लिम हैं, आपके लिए कैद है, आप तो ऐशो आराम करें, कहाँ कैद है? तो वो फरमाते हैं, जवाब देते हैं हाफिज हजर अस्कलानी कि मुसलमान जानता है कि जो उसे आखिरत में मिलेगा वो जन्नत, वो इतना अजीम है कि अगर आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान भी हो, वो आखिरत के मुकाबले में कुछ नहीं है, ये कैद है। आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान हो, सबसे ताकतवर हो, सबसे बड़े राजा हो, लेकिन जो आपको जन्नत में इनाम मिलेगा वो इस दुनिया के मुकाबले में कैद है। और अगर वो काफिर ये जाने कि आखिरत में उसको जो सजा मिलेंगी, यहाँ चाहे वो बदतरीन से बदतरीन इंसान हो, सबसे गरीब हो, सबसे भूखा, फिर भी आखिरत के अंदर जो सबसे कम आग आपके तलवे के नीचे रहेंगी तो आपका भेजा उबलेगा।
सबसे छोटी से छोटी आग। तो अगर आपको पता चलेगा कि क्या आपको पनिशमेंट सजा मिलेंगी आखिरत में, इस दुनिया में आप सबसे बदतरीन इंसान भी रहेंगे फिर भी आपके लिए जन्नत है, तो ये तशरीह उसकी। तो टोटल फाइनल रिकम्पेंस आखिरत में है, टोटल पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड दुनिया, कब्र और आखिरत है। होप द आंसर द क्वेश्चन। हम लास्ट सेशन आखिरी को सवाल माइक नंबर 2 पे मुख्तसर आखिरी सवाल। हेलो हेलो, मसीह खुदाउन में आप सबको सलाम जी। मेरा नाम साइमन नासर है। ये आखिरी सेशन सिर्फ मुस्लिम्स के लिए। माइक नंबर 2 पे जो भी मुस्लिम है वो सवाल पूछ सकते हैं। ये आखिरी सवाल सिर्फ मुस्लिम्स के लिए है। माइक नंबर 2 के पास जो मुस्लिम हैं वो सवाल कर सकते हैं। सर आपने सवाल किया था कि ये राउंड जो है वो मसीहियों के लिए है। ये राउंड ये डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने कहा, डॉक्टर साहब ने कहा था लास्ट राउंड सिर्फ मुसलमानों के लिए। लास्ट राउंड शुरू हो चुका है, उसका आखिरी सवाल है ये। सिर्फ मुस्लिम्स के लिए सवाल है। प्लीज मुस्लिम भाई आगे आके सवाल कर लें। सर मैं मुस्लिम हूँ। मैं भी मुस्लिम हूँ। मुझे एक सलाम पहुँचाना है। भाई सवाल करने वाला भाई आगे है, सलाम पहुंचाने वाला भाई आगे ना आए। यार मेरा सवाल है। एक सलाम पहुँचाना है। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हैदर गुलफाम है और मैं दीन हक का तालिब इल्म हूँ। मेरा डॉक्टर साहब से मुख्तसर सवाल ये है कि आज के दौर में बेहतरीन जिहाद कौन सा है? एक सलाम पहुँचाना है। माइक बंद कर दीजिए जी, माइक बंद कर दीजिए। जैसे मैंने कहा था कि आखिरी राउंड सिर्फ मुसलमानों के होंगे और जो सवाल पूछना चाहते थे उसने पूछ चुका था। साइमन पहले सवाल पूछ चुका है तो उसको मौका दिया गया है और अक्सर सवाल गैर मुस्लिम ने पूछे, तो ये आखिरी राउंड है और ये आखिरी सवाल है। भाई साहब ने पूछा कि आज की तारीख में सबसे बेहतरीन जिहाद क्या है। आज की तारीख में सबसे हम देखते हैं माशरे में, हमारे माशरे में टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है, सोशल मीडिया आ चुका है, कई फितने आ चुके। सबसे बेहतरीन जिहाद है जिहाद अपने नफ्स के साथ, अपनी नफ्स के साथ जिहाद करना एक अजीम जिहाद है। हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, साइंस बढ़ रही है, कितने चीज़ें हमको सोशल मीडिया पे आ रही है और कई बार मुसलमान भटकते हैं और कुरान और हदीस पे अमल नहीं करते। हमारा जिहाद होना चाहिए कि हम कुरान और मजीद के नज़दीक आए, कुरान और मजीद के तालीमात पे अमल करें। तो मेरे नज़दीक आज की तारीख में सबसे बेहतरीन जिहाद ये है कि कुरान और मजीद के तालीमात पे अमल करें। कुरान को तर्जुमे से पढ़िए, हदीस को पढ़िए और इस पे अमल करिए। इंशाअल्लाह मुसलमान फिर से दुनिया के चोटी पे पहुंचेगा। आज की हालत में मुसलमान को लोग नीचे देखते हैं, फुटबॉल की तरह लात मारते हैं, क्योंकि हम कुरान और हदीस से दूर है। हम अगर जिद्दोजहद करेंगे कुरान और हदीस के रोशनी में, कुरान और हदीस के तालीमात पे अमल करेंगे, ये सबसे बड़ा जिहाद है।